हरे कृष्णा. We welcome you all for our this evening Bhagavad Gita session. Sorry, आज थोड़ा टाइम हमने थोड़ा अर्ली कर दिया, but there was something like I had to attend another session later on, so I beg forgiveness from all of you. आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ. देखते हैं आज कितना हम लोग कर पाते हैं. आज हमारा प्लान है कि चैप्टर 2 रिवीजन करना है हमें. तो लेट्स बिगिन विद आवर प्रेयर्स. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्. हरे कृष्णा. आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में. तो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन टुडे. सो लास्ट वीक हमने एक अगर आप लोगों को याद हो, वी हैड डिस्कशन ऑफ हाउ टू डू तिलक एंड आचमन. तो एक दो चीजें मुझे बतानी थी पिछले सेशन में. तो आप लोगों को याद होगा हमने बताया था आचमन के लिए गंगा जल ऐसे भी रख सकते हैं या आचमन पॉट में ले सकते हैं. दिस कैन बी कैरिड ऑल्सो. तो गंगा जल हो या कोई भी वाटर को हम किसी भी जल को हम गंगा जल में आह्वान करके पवित्र नदियों का मंत्रों के द्वारा हम we can at least welcome them and any water can become Ganga water. So we can carry like bottle like this and also some tilaks are there. तो हमने उस दिन कुछ तिलक के बारे में दिखाया. गोपी तिलक इस तरह का या फिर इस तरह का. तो गोल तरह का जो भी होता है या फिर कभी कभार मिट्टी क्रूड मिट्टी फॉर्म में भी मिलती है हमें, तो वो ज्यादा बेटर होता है. दैट इज मोर बेटर देन अनदर पैकेट में गोपी तिलक आता है, क्योंकि उसमें कुछ some oils they mix. इसीलिए कभी कभार क्या होता है कि the tilak is not very good. तो this kind of tilak or even the rock kind of the stone या फिर rock की तरह दिखने में लगता है या फिर मिट्टी की तरह ढेले लगते हैं, वो भी अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी तरह से आप तिलक कर सकते हैं. और हमने तिलक के बारे में बताया कि देखिए तिलक और आचमन के मंत्रों में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं. पहले 3 मंत्र और जो तिलक के मंत्र हैं, आचमन के मंत्र हैं, दे आर सेम. ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. तो इसीलिए हमने एक ही सेशन में ये कंप्लीट करने की कोशिश की. सो लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन. वी विल आप लोगों को मैंने आज का जो सेशन, आज का जो पीपीटी है, वी हैव ऑलरेडी सेंट यू ऑन व्हाट्सएप. यू कैन चेक एंड साइमल्टेनियसली यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर आल्सो. आप वहां से देख सकते हैं कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, कहीं पे अगर भूल जा रहे हैं, यू कैन फॉलो फ्रॉम देयर. So let's begin with our session today.
हरे कृष्ण। तो चैप्टर 2 सांख्य योग, the name of this chapter is mentioned as Sankhya Yoga, mentioned by Vedvyas, and Srila Prabhupada has mentioned it as contents of Gita summarized. तो क्यों contents of Gita summarized? Because इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं जो कि पूरे भगवत गीता में, अगर पूरे भगवत गीता का अगर सार देखना है तो इस चैप्टर में एक ओवरव्यू में हमको समझ में आ जाएगा व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन दिस चैप्टर ओनली। दैट्स व्हाई इस चैप्टर का नाम श्रील प्रभुपाद जी ने सांख्य योग ना देकर लिखा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। गीता के सारे जैसे कि अभी आपको सामने दिख जाएंगे व्हाट ऑल थिंग्स आर समराइज्ड हियर। तो चैप्टर 1 पिछले सेशन में हमने कवर किया, चैप्टर 1 किस प्रकार से समाप्त हुआ और चैप्टर 1 के पढ़ने की महिमा क्या है। बहुत लोगों को याद होगा होपफुली कि चैप्टर 1 में हमने एक चीज सुना कि भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी देवी को कह रहे हैं कि अगर भगवत गीता का कोई एक चैप्टर हर दिन पढ़े, अच्छा ठीक है एक चैप्टर नहीं पढ़ पा रहा है, कोई समय नहीं मिल रहा है उसको, एक चैप्टर नहीं हो रहा है तो ठीक है एक श्लोक पढ़े। एक श्लोक भी नहीं हो पा रहा है सर, और टाइम ही नहीं मिलता है, एक श्लोक नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है आधा श्लोक, और आधा श्लोक भी नहीं पढ़ पा रहे, ओके 1/4 एक चौथाई भी अगर कोई पढ़ता है तो उससे वो फल मिलेगा जो कि सुशर्म नाम के ब्राह्मण को मिला। तो फिर अब सुशर्म कौन था? तो लक्ष्मी देवी ने को विष्णु जी ने इतनी पूरी तरह से चैप्टर 1 ऑफ भगवत गीता उसके बारे में पूरा व्याख्यान किया कि किस प्रकार से सुशर्म नाम का जो ब्राह्मण था वो इतना पतित था, अंत में जाके उसके इतने सारे इतने योनियों में घूमना पड़ा, लास्ट में बिकॉज ऑफ दैट ही हैड अटेन्ड एन एनिमल बॉडी। अंत में जाके किस प्रकार से चैप्टर 1 सुनने के कारण, चैप्टर 1 के सुनने का फल एक प्रोस्टिट्यूट के द्वारा मिला उसको, और उस वैश्या के द्वारा जब उसे फल मिला, बाद में आके नेक्स्ट जीवन में आके उस वैश्या के घर में आके पूछता है आपको ये आपने जो फल दिया था उसकी वजह से मैं नरकों के रास्ते से मुक्त हो गया, आप मुझे कृपा करके बताएं आपने क्या फल मुझे दिया था। तब वो वैश्य बताती कि मेरे घर पे एक तोता है, उस तोते के पास जाके हम पूछते हैं। तो तोता ने बताया कि मैं बचपन में जहाँ पे जिस भी ऋषि के आश्रम में था वहां पर मैंने चैप्टर 1 भगवत गीता का व्याख्यान सुना था, तो उसके बाद फिर मुझे शिकारी आकर किसी और जगह लेकर चला गया, इसलिए मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन चैप्टर 1 मुझे याद हो गया, और वही चैप्टर 1 मैं हर दिन श्लोक के रूप में, ये जो 42-43 श्लोक हैं, एवरीडे आई वुड रिसाइट, और ये वैश्य हर दिन सुनती थी, और उसके कारण से तुम्हें उसने अपना जो फल दिया उसकी वजह से तुम्हें आप इतने अनंत पापों से तुम्हें मुक्ति मिली है। तब जाके उन्होंने सोचा कि अगर चैप्टर 1 के पढ़ने से अगर हमें इतना फल मिल सकता है, अगर सिर्फ सुनने से, तो अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो और क्या फल मिलेगा। तो अंततो गत्वा दे वेंट बैक टू गॉड हेड, वैकुंठ धाम वो गए। तो ये हमने पिछले सेशन में कवर किया था। तो हमारा उद्देश्य क्या था इसको इस कहानी को बोलने का? इस कहानी को बोलने का उद्देश्य यही था कि अगर हम लोग भगवत गीता एवरीडे वी आर नॉट एबल टू रिसाइट, अगर एक श्लोक भी हम लोग पढ़ते हैं, देन ऑल्सो प्यूरिफिकेशन विल हैपन, शुद्धिकरण हमारे हृदय का होगा। और इसीलिए हम लोग कोशिश करते थे, मैं एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड, जब भी क्लास होता था, जितने भी संस्कृत के श्लोक हैं, बहुत लोग क्या करते हैं भगवत गीता पढ़ते हैं, संस्कृत के श्लोक क्या लिखा है तत्सम तद्भव कुछ समझ में नहीं आता है, वो स्किप कर देते हैं। संस्कृत के श्लोक भी पढ़ना है हमें, बिकॉज भले ही हमारा गलत उच्चारण हो उसमें कोई अपराध नहीं है, लेकिन उस उच्चारण मात्र से हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो कभी भी आप श्रीमद् भागवतम पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, कभी भी कुछ भी पढ़ें, तो हमें क्या करना होगा, एटलीस्ट श्लोक जरूर पढ़ना है। इफ यू रीड श्लोक देन प्यूरिफिकेशन विल हैपन इवन आफ्टर रीडिंग द श्लोका। तो डोंट मिस श्लोका, एंड कोशिश करिए जितना प्रोनाउंसिएशन सही हो, नहीं भी सही हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आधा श्लोक भी पढ़ते हैं तो भी इतना बेनिफिट है। तो सोचिए पूरा श्लोक पढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे जीवन में, वी कैन नॉट इमेजिन ओनली। इसलिए भगवत गीता छूना, उसे पढ़ना, उसमें से एक श्लोक भी अगर पढ़ते हैं हम, वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट वी विल गेट। तो इसलिए हमने लास्ट सेशन में भगवत गीता चैप्टर 1 का क्या ग्लोरीज के बारे में समझा। तो अभी ये चैप्टर अभी शुरू होता है, हाउ दिस चैप्टर बिगिंस, लेट्स बिगिन फ्रॉम हियर। तो चैप्टर 1 किस प्रकार से अंत हुआ था, अर्जुन के कुछ प्रश्न थे और उसने लास्ट में कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। उन्होंने पांच ऐसे उत्तर दिए, 5 ऐसे कारण दिखाए कि मैं इसके कारण मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूँ, और साथ ही साथ अर्जुन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच का लिंक है, इसके द्वारा इसके बाद चैप्टर 2 शुरू होता है कि अर्जुन अभी कंफ्यूज हो गए। नाउ संजय इज सेइंग कि अर्जुन अभी इस प्रकार से कंफ्यूज होकर बैठे हैं, धृतराष्ट्र बड़े खुश हो रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहे हैं, अरे तो अभी रास्ता छोड़ के भागने वाला है ना, ही इज गोइंग टू रन अवे, अब मेरे बेटे जीत जाएंगे। लेकिन संजय उनको बोलते हैं अरे भाई ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अभी ये किसकी शरण लेने वाले हैं, ये
पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण, उनकी शरण लेने वाले हैं, तो आपके जो आशा की किरण है वो भी बुझती हुई दिख रही है मुझे। तो इसी कारण से वो आगे जाके बताते हैं, डोंट बिकम टू मच हैप्पी, नाउ अर्जुन विल टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। एंड इस प्रकार से जो चैप्टर शुरू होता है वो किस प्रकार से एक रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वही जो दोस्त पहले सखा थे, मित्र थे और एक साथ गांडव प्रस्थ में एक साथ एक ही रथ पे घूमते हुए सब जगह घूमते हुए नजर आ रहे थे महाभारत में, वही दो दोस्तों का रिलेशन अभी चेंज हो रहा है, एक गुरु और एक शिष्य। तो ये ड्रास्टिक चेंजेस पहले 10 श्लोकों में होता है। इस प्रकार से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। तो इस चैप्टर का नाम हमने बताया कि कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड क्यों लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस चैप्टर का नाम गीता का सार इस प्रकार से नाम दिया है। क्यों दिया? क्योंकि इस चैप्टर में कर्म योग, ज्ञान योग और साथ ही साथ भक्ति योग, ये तीनों योग के लक्षण आपको इस चैप्टर में दिखेंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। भक्ति विनोद ठाकुर स्पेशली अपने कमेंट्री में, आपने अगर याद होगा 2.72 लास्ट श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ये दिया है कि इस सेकंड चैप्टर अगर कोई पढ़ता है तो पूरे भगवत गीता के सारी चीजें उसको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी यहाँ पर, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता चैप्टर समराइज्ड। तो इस चैप्टर के 5 डिविजन है। पिछले चैप्टर के हमने 2 ब्रॉड डिवीजन किए थे, उसमें से चलो पिछले चैप्टर का तो उस तरह का डिवीजन था, इस चैप्टर का डिवीजन किस प्रकार से, वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस फॉर्मूला GITA। ये फॉर्मूला हमने अपने नॉर्मल सेशन में नहीं दिया था बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दीज सेक्शंस। लेकिन इस सेशन में हम क्या कर रहे हैं, अगर आपको याद रखना है इस चैप्टर को, पहले वाले चैप्टर का किसी को अगर याद है क्या फॉर्मूला था, इफ समवन कैन रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर, एनीबॉडी इज एबल टू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट चैप्टर? यस, Kailash is fast always. Dipankar ji, yes, doubt formula. तो डाउट फार्मूला, क्यों अर्जुन डाउट में आ गया? यस शर्मिष्ठा माता जी, डाउट फार्मूला DOUBT, सूर्यदेव अदिति लॉट। तो इस चैप्टर का जो सेक्शन है आपको क्या याद रखना है, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। इसलिए इस चैप्टर को भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं, GITA। तो दिस आपको जिस भी प्रकार से याद करने में सुविधा होता है, क्योंकि हम बार बार क्यों इसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर आप जितने बार ये विजुअल इंप्रेशन आएंगे दिमाग में, आपके नस नस में, रग रग में घुस जाएगा कि चैप्टर 2 है क्या, किस तरह से चैप्टर 2 डिवाइडेड है, कैसे डिवाइडेड है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहानी हुई। और अगर इससे ये भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है कि ज्ञान योग, सकाम कर्म कांड, निष्काम कर्म योग नहीं समझ में आ रहा है, तो GITA याद रखिए। G फॉर गुरु, क्योंकि पहले 10 श्लोकों में गुरु की शरण लेते हैं। I मतलब आइडेंटिटी, हम क्या है, हम आत्मा है, सांख्य योग उसी को लेकर तो है। T फॉर टू ड्यूटीज, वन इज स्वकर्म, वन इज स्वधर्म एंड वन इज पराधर्म। चौथा है आत्माराम। आत्माराम मतलब स्थित प्रज्ञ, जो अपने में रमा रहे, ऐसे भक्त की क्या निशानी है। अर्जुन इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, और अर्जुन ने ये 4 प्रश्न पूछे कि इसको क्या, कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो ये जो 4 प्रश्न पूछे, इसकी वजह से ये आत्माराम, इसकी चिन्ह क्या है, इसकी निशानी क्या है, वो हम समझेंगे। तो अगर ये चीज इस प्रकार से आपको चैप्टर याद ना आए तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, GITA। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो this chapter can be divided into first section 1. तो wherever this section ribbon will be coming, we can understand कि ये section 1 चल रहा है। तो हमारे discussion 1 ये जो ribbon आ रहा है, we can understand कि this is the section 1 going on। तो कैसे शुरुआत होती है, अर्जुन पूरी तरह से करुणा में त्रस्त हो गए। He is thinking कि मेरा अभी क्या होने वाला है, how I will fight this war। जो व्यक्ति, ऐसा होनहार व्यक्ति जो कभी भी आज तक, मतलब देवता लोग भी उसके गुणगान का क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं, वो व्यक्ति आज जाके कंफ्यूज्ड हो गया, बिविल्डर्ड हो गया। हमारे साथ भी कभी कभार ऐसा ही होता है। और इस समय अर्जुन की क्या स्थिति है, उसके हाथ में जो गांडीव है, गांडीव जो कभी हाथ से छोड़ नहीं सकता, उसकी वीरता की निशानी है, वो आज उसके साथ में गांडीव भी कहां पर है। ही इज कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड आई डू। तो कृष्ण भगवान उसके इस सो कॉल्ड करुणा का पहले खंडन करते हैं। पहले नॉर्मली बात करते हैं, क्योंकि जब दोस्त का रिलेशन था तो दोस्त के हिसाब से बोलते हैं, क्योंकि यू आर टेकिंग गाइडेंस फ्रॉम मी एज फ्रेंड। तो बोलते हैं भाई ठीक है अर्जुन, ये सारी चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती, डोंट गिव योरसेल्फ टू पेटी वीकनेस। इस प्रकार के हृदय दुर्बलता के सामने आप पराजित मत हो। आपके सामने अभी वीरता दिखाने की अपॉर्चुनिटी है, यू शो योर वैलर। बट अर्जुन अभी भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। देखिए यहाँ पर एक चीज हम समझ सकते हैं
कि अर्जुन ने जितने भी कारण दिखाए सब धार्मिक कारण थे। सारे के सारे जो रीजंस थे वो धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन ये सारे धार्मिक कारण भी उसके हृदय को संतुष्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण की सम्मति के बिना थे। जो भगवान श्री कृष्ण, जैसे हम एक डायलॉग, एक शहंशाह, आई थिंक शहंशाह में एक लाइन है ना, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है, जैसे कि आई एम द सुप्रीम, शहंशाह इज टेलिंग लाइक दैट। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जिस जगह खड़े हो जाए, भगवान जहाँ खड़े हो जाए वहीं धर्म खड़ा हो जाता है। तो अर्जुन वैसे वैसे कारणों को ले रहा था जो कि कृष्ण से रिलेटेड नहीं थे। फर्स्ट चैप्टर में इतने सारे कारण बताए उसने कि करुणा के कारण अपने सगे संबंधियों को नहीं मारना चाहिए, पाप के कारण नहीं मारना चाहिए, स्त्रियां कुलवधुएं प्रदूषित हो जाएंगी इसलिए मुझे ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारे कारण धर्म सम्मत होने के बावजूद भी उसके हृदय को संतुष्ट नहीं कर रहे थे। ही वॉज कंफ्यूज्ड। तो इस कारण से अर्जुन का जो अभी तक रिलेशन था, 2 से 3 श्लोक तक अभी बंधु का रिलेशन था। लेकिन आगे चलकर क्या हो जाता है, अर्जुन इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं भिक्षा करने के लिए रेडी हूं, आई विल डू भिक्षा बट आई विल नॉट फाइट दिस वॉर। ऐसा महान योद्धा आज क्या सोच रहा है, इज कंप्लीटली बिविल्डर्ड नाउ। तो अभी अर्जुन ये भी मानते हैं कि अगर ऐसे टीचर, जैसे टीचर क्या, द्रोण जैसे टीचर जिसने शत्रु का नमक खाया है ना, शत्रु का नमक खाया है। अभी गब्बर के डायलॉग में आता है ना कि तो अब गोली खा, है ना, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, अब गोली खा। तो गोली खाने के पहले तो यहाँ पर उसके लायक तो है गोली खाने के, लेकिन इनका कारण क्या था, द्रोण और भीष्म पितामह, वो उनका कारण ये था कि उन्होंने अपने आकाओं का यानी कि कौरवों का नमक खाया है। तो इस कारण से वो भले ही वो अधर्म के साइड में है, वो जानते हैं धर्म क्या है, लेकिन फिर भी वो अधर्म का पक्ष ले रहे हैं। तो इस प्रकार का टीचर को रिजेक्ट करना कोई बड़ी बात, इसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें दो राय कोई नहीं है, आप इजीली रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अर्जुन को पता है कि मैं ऐसे टीचर्स को मैं पूरी तरह से मैं खंडन कर सकता हूँ, इनको मारना कोई बड़ी मतलब इस देयर वुड नॉट बी एनी सिन। लेकिन फिर भी चूंकि वो मेरे गुरु हैं, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्जुन के बड़प्पन हमें दिख रहा है कि हाउ ही इज सो ग्रेट। उसमें उनमें कितनी वैष्णव क्वालिटीज है कि वो अपने, भले वो जानते हैं लेकिन अपने से वरिष्ठ वैष्णवों का या अपने से सीनियर्स का सम्मान करना जानते हैं। आजकल यही प्रॉब्लम है, हम जिस पोजीशन में है हम अपने से गुरु वर्गों का सम्मान करना भूल जाते हैं। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सिखाती है, टीचर्स का मजाक उड़ाना या अपने से बड़े लोगों का मजाक उड़ाना, अरे ही इज ओल्ड फैशन लाइक दिस लाइक दैट। तो ये सारी क्वालिटीज अर्जुन में नहीं है। तो हमें भी ये सीख सीखने को मिलती है कि जब तक हमारे अंदर इस प्रकार की नम्रता का भाव नहीं रहेगा, तब तक हम भगवत गीता सुनने के लायक भी नहीं हो सकते। भगवत गीता अगर सुनना है तो इस प्रकार के वैष्णव के गुण होना, नम्रता होना, दया का भाव रखना। जो व्यक्ति, दुर्योधन भी युद्ध लड़ने के लिए आया था लेकिन उसके अंदर कोई दया का भाव नहीं था। ही वॉज नॉट अ फिट कैंडिडेट टू लर्न भगवत गीता। लेकिन यहाँ पर अर्जुन भले ही अभी कंफ्यूज हो गए हैं, बट स्टिल ही इज अ गुड कैंडिडेट टू लर्न भगवत गीता। व्हाई? बिकॉज ही हैज ह्यूमिलिटी, अपने अंदर नम्रता है, वो शरण लेना चाहता है, और साथ ही साथ उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे गुण हैं जो कि दुर्योधन में नहीं है। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में जाके कंफ्यूज्ड होते हैं, और कंफ्यूज होने के बाद सबसे द ग्रेटेस्ट श्लोक ऑफ भगवत गीता of a guru disciple relationship, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्यम। तो ये अभी शरण लेते हैं कृष्ण की। तो उसके बाद ये जो रिलेशनशिप चेंज होता है, तब जाके अर्जुन, कृष्ण क्या करते हैं, हाउ ही डील्स विद अर्जुन, ही डील्स विद अर्जुन विद अ स्ट्रॉन्ग हार्श वर्ड्स। जैसे गुरु और शिष्य का पहले अगर रिलेशनशिप हो तो वो कैसे डील करेंगे, किस प्रकार से डील करेंगे कि गुरु हमेशा शिष्य को सही रास्ते पर लाने के लिए एकदम कान भी पकड़ने के लिए रेडी रहता है। कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन आप कार्य कैसे कर रहे हो, यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ फूल। तो हमने यहाँ पर, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर हमने एक गुरु के ऊपर एक सेशन लिया था, हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुरु। एक गुरु को आइडेंटिफाइंग अ जेन्युइन गुरु कैसे हम समझे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अर्जुन का सिचुएशन क्या था, ही वॉज द बेस्ट ऑफ द आर्चर्स, भले ही महारथी थे, शिवजी पशुपत्र अस्त्र, ये सारी चीजें उनको मिली थी, पशुपत्र अस्त्र, इंद्र से इतने सारे अस्त्र लेके, इतने वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद ही इज गेटिंग कंफ्यूज्ड। ऐसे समय में एक गुरु की शरण लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ग्रेट क्वालिफिकेशन, बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर, आईएएस पीपल, पॉलिटिशियन क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन जब मेन समय आता है, जब जीवन में समस्याएं आती हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो ऐसे ग्रेट क्वालिफिकेशंस के का मतलब ये नहीं है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है
तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। इस संसार में जो प्रॉब्लम्स में 4 मेन प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और 3 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश एंड अधिदैविक क्लेश। इन सारे क्लेशों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे कोई भी क्वालिफिकेशंस, हमारे स्किल्स कभी भी इन सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए व्हाट टू स्पीक ऑफ अस, अर्जुन अगर कंफ्यूज हो सकता है, हमारी क्या औकात है। तो एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, बॉडीली ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता कहाँ काम आएगी आपके जीवन में, काम आएगी क्या? ये सारे क्या है, दीज आर ऑल यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। इसीलिए कृष्ण के वो शिष्य बनने के लिए रेडी होते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी हो गई हैं, तो हमने ये सारे पहले भी बताया। गुरु का लक्षण क्या है, गुरु को कैसे समझे, तो वी विल शेयर यू दिस स्लाइड अगेन, कि ताकि आपको फिर से याद आ सके। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो लेट्स गो अगेन। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, हाउ लॉर्ड कृष्णा डील्स विद हिम, बिकॉज गुरु का कार्य है शिष्य के कान पकड़ के उसको सही रास्ते पे लाना। तो भगवान कृष्ण पहले स्माइल देते हैं, लेकिन ये सार्कास्टिक स्माइल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, कि अरे इतना देर तक तो बहुत बड़े बड़े फंडे मार रहा था, अभी आया है कि अभी इसको सुनने की आतुरता आई है। नाउ हिज लाइफ विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड। इस प्रकार से जब अर्जुन ने कृष्ण की शरण ली, चूंकि कृष्ण उनके नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि अब इसके जीवन में, इनके जीवन में अभी परिवर्तन आने वाला है। दैट्स व्हाई ही गिव अस स्लाइट स्माइल, नॉट आउट ऑफ मजाक के लिए के रूप में नहीं, बल्कि एक इस होपफुल गिविंग, होप गिविंग स्माइल वाज देयर, कि किस प्रकार से नाउ कृष्णा विल चेंज द लाइफ ऑफ हिज डिसाइपल। तो यहाँ पर हमने एक चीज समझा कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग गुरु इन आवर लाइफ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है, एक लेसन, एक किसी से हमें सीख लेने की आवश्यकता होती ही है। बिना किसी व्यक्ति से सीख लिए हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, पिछले सेशन में भी मैंने कोशिश की थी हम ये चीज बोलने की। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुरुज आर देयर। तो गुरु कैन बी, देखिए, एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु। पथ प्रदर्शक। दूसरे हैं शिक्षा गुरु, and third is दीक्षा गुरु। तो सॉरी, दिस इज पथ प्रदर्शक, PATH, ठीक है। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक का मतलब क्या, कि हमें किसी भक्ति के रास्ते पे, भगवान कृष्ण के रास्ते पे, अगर someone has shown us the way of कृष्णा, ऐसा व्यक्ति, शायद देखिए, जैसे एग्जांपल अगर देंगे हम, श्रील प्रभुपाद जी की आपने जीवनी देखी होगी, कितने लोगों ने देखी थी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। सुलक्षणा, पूजा, इंद्रानी जी, सूर्यदीप, शेखर प्रभु, थैंक यू सो मच, चेतना जी। तो उसमें आप लोगों ने अगर याद किया होगा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जो उनको लेकर आए, उनके दोस्त, उनका नाम था नरेन। तो नरेन जो व्यक्ति था, नरेन मल्लिक, अभी भी उनका घर है द मार्बल पैलेस, कलकत्ता में। आप लोगों ने देखा होगा मार्बल पैलेस, बहुत लोग, एलैबोरेट, करोड़पति व्यक्ति का किसी का घर अगर हो सकता है, दिस इज मार्बल पैलेस। तो नरेन का घर, दिस वाज द पुश्तैनी प्लेस ऑफ इन दैट मार्बल पैलेस। तो वो प्रभुपाद जी को, अभय चरण को लेकर जाते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास। वो बोलते हैं, देखो भाई, कलकत्ता में बहुत बड़े अच्छे साधु आए हैं, यू शुड डेफिनेटली मीट हिम। प्रभुपाद, अभय चरण उस समय कहते हैं, अरे मैंने बहुत सारे साधु लोगों को देखा है, सब बेकार होते हैं, सब, उस समय की बात करें 1922, सब बेकार, सब ढोंगी हैं, कोई भी सही व्यक्ति मुझे मिला नहीं। तो नरेन कहता है, अरे नहीं, दिस पर्सन इज जेन्युइन, तुम एक बार चलो तो, और तुम जब चलोगे, तुम जब अफर्म करोगे, तब हम लोग का और भी कंफर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि अभय चरण वाज वेरी इंटेलिजेंट, और अपने फ्रेंड कम्युनिटी में उनकी राय को सब कोई मानते थे। तो इसीलिए नरेन उसको जबरदस्ती लेके चल रहे थे, अरे एक बार मिल तो ले, क्या फर्क पड़ता है, मिल ले। बट अभय चरण was not willing to go. Ultimately, अभय चरण goes there and अभय बाबू जाते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं, और ये पहली मीटिंग में उनको कन्विंस हो जाते हैं कि ये व्यक्ति पूरे विश्व में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के कथा का प्रसार करने के लिए द बेस्ट पर्सन, दिस पर्सन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से जब मुलाकात होती है, तो देखिए, पहले जो बुलाया है कौन, नरेन ने।
लेकिन नरेन कभी खुद से भक्ति में कुछ उन्होंने नहीं किया, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो स्वयं जाके गौड़ी मठ में जाके दीक्षा लेते हैं या भक्ति करते हैं या हरि नाम करते हैं, वो आगे जाके ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। तो भले ही नरेन स्वयं भक्ति नहीं किए, लेकिन अपने दोस्त को भक्ति में लेकर आए। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें आगे चल के रास्ते पर लेकर आता है, उसे क्या कहेंगे हम? पथ प्रदर्शक गुरु। सामने जो हमें लेकर आता है, जो रास्ता दिखाता है, पथ प्रदर्शक। शायद ऐसा हो सकता है आप लोगों को जिसने ग्रुप में ऐड किया भगवत गीता सिंप्लीफाइड में, वो स्वयं शायद भगवत गीता अटेंड नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा है, मैं जिनसे भी बात करता हूँ, वो बोलते हैं कि मेरे को इस व्यक्ति ने ग्रुप का लिंक भेज दिया। वो स्वयं अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार से गुरु हैं। उन्होंने हमें जोड़ा है भगवान के साथ, भगवान की भगवत गीता की वाणी के साथ। तो वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक गुरु हैं, वो व्यक्ति जो हमें रास्ता दिखाया। लेकिन जरूरी नहीं है कि ही माइट बी एलिवेटेड, वो शायद अभी भक्ति में भी नहीं है, प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा है। दूसरा व्यक्ति है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो होते हैं, जैसे आप लोगों ने होली नेम पे सेमिनार कुछ दिन क्लास अटेंड किया होगा अनंत गौर सुंदर प्रभु का, तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि दीक्षा गुरु तो वो होते हैं जो कि शायद 30-40 साल से भक्ति मतलब 30-40 साल से बहुत सीनियर हैं और भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो हमें भगवान के नाम की दीक्षा देते हैं, माला देते हैं, एक नाम भी देते हैं, साथ में दास टाइटल होता है हमारा कि वी आर सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, श्री गोविंद घोष दास या अनंत गौर सुंदर दास। तो एक दास, ये जो नाम देते हैं, ये कब होता है? ये दीक्षा के समय होता है। तो ये दीक्षा वाले गुरु जीवन में एक ही होते हैं, लेकिन शिक्षा हम बहुत सारे लोगों से ले सकते हैं। शिक्षा हमारे लिए बहुत सारे, जैसे इंटरनेट में भी बहुत सारे डिवोटीज है, अमोघ लीला प्रभु है, गौर गोपाल प्रभु है, सो मेनी डिवोटीज, जितामृत प्रभु है, सो मेनी डिवोटीज। तो हम उनसे शिक्षा ले रहे हैं। दे आर आवर शिक्षा गुरुस, वी आर नॉट दीक्षा गुरुस। हम उस पोजीशन में नहीं है, ना ही हमारी प्यूरिफिकेशन है, प्यूरिटी है उतनी। तो शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी भी हमारे लिए शिक्षा गुरु हैं। वो हमें दीक्षा देने वाले नहीं है, दीक्षा देने वाले एक ही गुरु होंगे, और वो प्रामाणिक संप्रदाय से हो, दैट शुड बी द बेटर ऑप्शन। तो ये हमने अभी तक चर्चा की थी। इसके बारे में और भी डिटेल में हमने उस समय चर्चा नहीं की थी, आज हमने चर्चा की। तो दिस इज टिल नाउ। तो शिक्षा दीक्षा गुरु के बारे में हमने अभी तक बताया। आगे अगर हम देखें, पहला सेक्शन हमारा अभी कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट विल हैपन? सेकंड सेक्शन व्हिच कम्स इज ज्ञान योग। भगवत गीता जो अभी तक पूरी दुनिया में फेमस है, किसके लिए? भगवत गीता में आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। तो इस ज्ञान को, आत्मा का ज्ञान को ज्ञान योग या सांख्य योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम संख्या पूर्वक मैटर को और स्पिरिट को डिवाइड कर रहे हैं कि जड़ प्रकृति और आत्मा में क्या अंतर है। भगवान श्री कृष्ण ने इन 20 श्लोकों में बहुत बड़ा सेक्शन भगवान ने यहाँ पर बताया, 20 श्लोकों का सेक्शन। इस सेक्शन में आत्मा और जड़ प्रकृति के अंदर में क्या अंतर है वो भगवान बता रहे हैं। तो सांख्य योग अध्याय 2 ये अभी हमारा शुरू हो रहा है। दिस इज आवर सेकंड। तो यहाँ पर बेसिकली भगवान श्री कृष्ण कौन से आर्गुमेंट को रिफ्यूट कर रहे हैं? अर्जुन का जो आर्गुमेंट था कि अरे भाई करुणा के कारण, याद आ रहा है आपको फर्स्ट चैप्टर, 5 कारण अर्जुन के। तो पहला कारण क्या था? करुणा के कारण लोगों को मारना नहीं चाहिए, इतने सारे व्यक्तियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। उसी को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रिफ्यूट कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे आत्मा का स्वरूप क्या है, डिस्कवर योरसेल्फ, सॉरी, हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ भगवत गीता सेशन नंबर 4 ये अच्छे से डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में भी किस प्रकार से हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हाउ वी आर मिस आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी। तो क्यों मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम? बिकॉज वी आर आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद द ग्रॉस मैटर। और अर्जुन भी इसी कंफ्यूजन में आके बैठ गए कि हम भी ग्रॉस मैटर हैं। तो इस शरीर को अगर डिवाइड किया जाए, स्थूल शरीर है जो कि हमें दिख रहा है, वो किससे बना हुआ है? धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश। सबके अंदर सब ये जो स्थूल शरीर है जो हमें दिखता है, लेकिन इसके अंदर मान लीजिए शरीर के वो हमारे कुर्ते के समान है, और उसके अंदर हमने एक अंडरगारमेंट भी पहना है। तो विच इज लाइक सटल बॉडी, जो दिखता नहीं है लेकिन है, अंडरगारमेंट है ना, हम अंदर से कुछ तो पहनते हैं। तो व्हाट इज दैट? माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार। साइकोलॉजिकल स्टडीज में भी ये काफी हम लोग पढ़ते हैं, ईगो, ईड एंड आईडी, बट वहां पर डिस्कशन काफी डिफरेंट है। शास्त्र के हिसाब से ईगो का मतलब कुछ और है। ईगो मतलब मिस आइडेंटिफाइंग आवरसेल्फ विद दिस बॉडी, इस शरीर के साथ, कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। उस दिन एक प्रश्न पूछा कि सुजाता माता जी, सुतपा माता इज देयर और नॉट, आई डोंट नो, टुडे सुतपा माता इज देयर, if she is there then we can take this section today. तो बेसिकली हम अपने आप को पुरुष या स्त्री भी समझ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो मिस आइडेंटिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो मिस आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये हमारा रियल स्वरूप नहीं है। ये हमारा रियल स्वरूप
नहीं है। तो फिर असल में स्वरूप क्या है? हमारा असल में स्वरूप क्या हो सकता है? व्हाट इज आवर रियल स्वरूप? वी आर एक्चुअली द सर्वेंट ऑफ गॉड। हमारे भगवत गीता में दिस इज रिटन इन ग्रेट डिटेल। इस सेक्शन में तो वही डिस्कशन किया जा रहा है कि आत्मा क्या है। आत्मा भगवान कृष्ण का दास है, भगवान कृष्ण का दास है। तो कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये जो मिस आइडेंटिफिकेशन है कि हम दास हैं भगवान के, लेकिन हम अपने आप को क्या सोच रहे हैं? हम अपने आप को स्वामी सोच रहे हैं, या हम अपने आप को पुरुष सोच रहे हैं, हम अपने को स्त्री सोच रहे हैं। अरे भाई, आज इस जन्म में हम एक पुरुष हैं, नेक्स्ट जन्म में शायद स्त्री बनना पड़ेगा, या फिर कभी कोई और आइडेंटिटी भी ले सकते हैं। कभी हम सोचते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, शायद कभी दूसरे जन्म में जाके मैं पशु पक्षी या किसी और योनि में भी जाके जन्म ले सकता हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, भारत प्रभुपाद जी काफी डिटेल में बताते हैं कि एक भारत के प्रधानमंत्री थे, 5 साल के प्रधानमंत्री, 5 या 10 साल जिन्होंने प्रधानमंत्री बने, लेकिन आगे चल के वो स्पेन में जाके एक किसके शरीर में जाके क्रिएट होते हैं? ही बिकम्स अ डॉग, एक कुत्ते के शरीर में जाके प्रवेश करते हैं, राइट? तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि हम अपने आप को ये शरीर अगर समझेंगे, दिस इज अ मिस आइडेंटिफिकेशन। दिस मिस आइडेंटिफिकेशन इज बिकॉज ऑफ दिस ईगो कि मैं पुरुष हूं, मैं एक स्त्री हूं। ये तो एक बाहरी आवरण है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दिस बॉडी? दिस इज जस्ट अ टेम्पोररी डेजिग्नेशन। और इसी को आईने में संवारने में, पूरा क्रीम लगाने में और इस सब में ही चला जाता है हमारा पूरा शरीर। लेकिन आत्मा जो कि अंदर में सच्चिद आनंद, उसका स्वरूप क्या है? इट इज ऑलवेज इटर्नल, नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। लेकिन बाहर में ये बंधन से बंधा हुआ है। ये जब तक बंधन मुक्त नहीं होगा उसका, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए हमें इतने सारे जन्म लेने पड़ते हैं। ये हमारे बांधने का कारण है। वी शुड नॉट थिंक आवरसेल्फ एज मेल एंड फीमेल। हम इससे कहीं ऊपर हैं। हम क्या है? भगवान के दास हैं। आत्मा अगर भगवान के धाम में जाएगी तो दिस इज फुल ऑफ इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ पीस। ये मिस आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। और इसी कारण से तो ये स्त्री पुरुष ये सारी चीजें आइडेंटिफाइंग करना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। मैं आज पुरुष हूँ, नेक्स्ट लाइफ में शायद मैं स्त्री बन सकता हूँ, तो क्या बड़ी चीज कर ली हमने? एक्चुअली जो इंटेलिजेंट है वो हमेशा यही सोचेगा कि इस शरीर से बढ़ के मुझे क्या करना चाहिए। आई शुड थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ सोल। आत्मा के वेलफेयर के बारे में मुझे जानना है। एंड हाउ दैट विल हैपन? बाय रिकनेक्टिंग माई सेल्फ विद लॉर्ड कृष्ण। तो ये हमारा, दिस इज आवर सेकंड, दिस इज अ रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईगो। तो अभी एक प्रश्न उठता है कि मधुआ जी अगर हैं, एक बार उन्होंने शी हैड किसी ने प्रश्न पूछा था कि आत्मा तो कैसे है? हाउ दिस आत्मा इज देयर? आत्मा इज जस्ट लाइक एंटी मैटर, राइट? मैटर के विपरीत है, एंटी मैटर पार्टिकल, और ये शरीर क्या है? मैटर है। तो ये दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन हो रहा है? हाउ दिस कॉम्बिनेशन इज हैपनिंग? ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि एक तरह से तेल है और एक तरह से पानी है, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकते। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन कैसे? कोई आत्मा जो एकदम भगवान का अंश है, इस शरीर में, इस संसार में आके अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रही है इस शरीर के साथ। हाउ दिस इज हैपनिंग? तो ये श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद में 12वें अध्याय में ये श्लोक आता है। दिस इज द सेकंड श्लोका वेयर दिस इज मेंशन्ड कि ब्रह्मा जी ने जब यूनिवर्स क्रिएट किया, ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड शुरू किया, लेकिन पहले अभी तक 4 कुमारों की सृष्टि भी नहीं की। शुरू करने के पहले उन्होंने 5 प्रकार के इग्नोरेंस, अज्ञान वृत्तियों को जन्म दिया। व्हाट इज दैट अज्ञान वृत्ति? ससर्जाग्रंततामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च ज्ञान वृत्तयः। अंधतामिश्रम, तामिश्रम, महामोहम, मोहम एंड तमस। ये 5 प्रकार की चीज है। ब्रह्मा जी ने ये 5 सॉफ्टवेयर पहले बनाए इस संसार में कि जीव आ रहा है, क्योंकि जीव नित्य है और इस संसार में अगर आएगा वो शाश्वत है। लेकिन अगर उसको अगर बांधना है इस शरीर से, तो उसके लिए 5 सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा कंप्यूटर है एमएस डॉस पे काम करता है या विंडोज पे काम करता है, उसी प्रकार से ये 5 सॉफ्टवेयर इसीलिए क्रिएट किए गए ताकि एक आत्मा को इस शरीर से बांधा जा सके। तो व्हाट आर दीज सॉफ्टवेयर्स? कि पहला है सेल्फ डिसेप्शन, अपने आप को धोखा देना, कि मैं आत्मा हूं, लेकिन वो क्या सोच रहा है? मैं शरीर हूं। ये जो 5 चीजें हैं, ये जो 5 चीजें हैं, ये पहला चीज उन्होंने बनाया। दूसरा, सेंस ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। आत्मा तो अमर है, उसके अंदर मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन उसके अंदर कूट कूट के मृत्यु का भय डाला गया है। ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट आवर इंटरनल प्रॉब्लम। देन एंगर आफ्टर फ्रस्ट्रेशन, कुछ कुछ चीज ना मिलने के बाद हमें अंदर क्रोध होता है। वो क्यों बनाया? वो ब्रह्मा जी ने बनाया था। देन सेंस ऑफ फॉल्स ओनरशिप, मैं किसी चीज का स्वामी हूं,
मैं इस संसार में किसी भी चीज का स्वामी नहीं हूँ, लेकिन आत्मा को लगता है कि ये घर मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो, इस तरह की सारी चीजें। एंड इल्यूजरी बॉडीली कंसेप्शन, ये शरीर के अंदर रहने के कारण हमारे स्वामित्व की भावना आ जाती है, और अपनी जो रियल आइडेंटिटी है, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ, वो कोई भूल जाता है। तो भगवान, ये सारी चीजें किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। ये कब आ रहा है? थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में, दिस इज कमिंग इन थर्ड कैंटो 12th चैप्टर श्लोका नंबर 2। वहां पर ये सेक्शन आता है कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये सारे सॉफ्टवेयर का गड़बड़ बनाया, कि आत्मा को विमोहित करने के लिए। आत्मा तो अजर अमर है, उसको कोई बिल्डर नहीं कर सकता। तो इसीलिए अभी भगवान श्री कृष्ण ने भी यहाँ पर यही नॉलेज दिया है कि देखो अर्जुन, कभी भी क्या करना है, डोंट लैमेंट अननेसेसरली। इस संसार में किसी भी वस्तु के लिए शोक नहीं करना चाहिए हमें। ये पहला लेसन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर दे रहे हैं कि देखो, शरीर तो स्थूल शरीर है, वो तो मृत्यु होगी उसकी, और सूक्ष्म शरीर, दिस इज नॉट, दिस जस्ट चेंजेस। ये हम इसको, जब तक स्थूल शरीर से हम लोग मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमारी रियल मुक्ति नहीं हो सकती। मन, बुद्धि और अहंकार को हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी जाके आत्मा अजर अमर हो सकती है। इट कैन गो बैक टू गॉड हेड। तो भगवान श्री कृष्ण इन सेक्शंस में अर्जुन के धर्म शास्त्र के आर्गुमेंट को रिफ्यूट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ज्ञान शास्त्र, आत्मा का ज्ञान, तुम्हारे ये जो लॉजिक है ना, तुमने ये सारे जो लॉजिक बताए कि ये इस कारण से लोगों को नहीं मानना चाहिए, इस कारण से लोगों को नहीं मानना चाहिए, इन सब के ऊपर है। और धर्मशास्त्र ऑफकोर्स अर्थशास्त्र से ऊपर है, क्योंकि अर्थशास्त्र में टिट फॉर टैट, बदले के ऊपर बदला, ये चीजें बताई गई। उसने मेरे लिए हानि की है, तो मैं भी उसका हानि करूंगा। और अर्जुन ये कह रहे थे कि मुझे सबको माफ कर देना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर ये कौन सा शास्त्र है? ज्ञान वाला शास्त्र। जिन्होंने भी क्लास किए हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, वी आर जस्ट डूइंग अ रिवीजन हियर। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था कि जनरली नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो युद्ध था, ये धर्म युद्ध था। तो ट्राइएज करना पड़ता है डॉक्टर्स को, जब कोई स्पेशल सिचुएशन होता है, कि नॉर्मल जब हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, तो हम लोग प्रायोरिटी वाइज पेशेंट देखते हैं कि जिसका क्रिटिकल कंडीशन है, उसको पहले हम क्या करते हैं, वी ट्रीट हिम फर्स्ट। बट बट इन स्पेशली डिग्रेडिंग सिचुएशन, ऐसा बहुत ज्यादा, जैसे इटली में हुआ, यूएस में हुआ स्टार्टिंग फेजेस में, कि इतने ज्यादा पेशेंट लोड हो गए कि हम लोग को, डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़ रहा था कि किसको जीवन बचाएं, किसका जीवन ना बचाएं। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, देख के लग रहा है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा और उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस हैं, तो उसको हम आईसीयू बेड नहीं देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी शायद ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। उसको जीवन देके क्या फायदा? रादर अगर कोई युवा व्यक्ति है, उसके जीवन में अगर ज्यादा समस्या है, उसको बचाने के स्कोप, चांसेस ज्यादा है, ही कैन सर्वाइव, तो उसको हम वेंटिलेशन देंगे। तो ये सारी चीजें कब आती हैं? ये सारे नियमों का उल्लंघन कब होता है? when there is an emergency situation like war, epidemic, natural calamities। उसी तरह से ये जो धर्म था, ये जो युद्ध था, ये भी एक आपद धर्म था, कि अपने ही रिलेटिव्स को मारना। जनरली दिस इज नॉट रिकमेंडेड, लेकिन यहाँ पर पूरे देश का सवाल है, क्योंकि अगर राजा जैसे होगे, वैसे ही प्रजा को भी धर्म पालन करने का मौका मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिस इज द सिचुएशन, कि दिस वाज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह राय दी कि तुम्हें ये युद्ध लड़ना है, तुम्हें अपने रिलेटिव्स को, चलो हत्या होगी, लेकिन इसमें हमें वी हैव टू सी व्हाट इज द बेनिफिट। पूरे विश्व का, पूरे संसार का क्या होगा? बेनिफिट होने वाला होगा। तो फैमिली, कंसिडरिंग द फैमिली इज अ लोअर धर्म, बट हायर धर्म यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें वही ट्राइज करना पड़ रहा है कि सी अ लोअर थिंग एंड सी अ हायर थिंग। दोनों को नाप तोल के हमें यहाँ पर देखना पड़ रहा है। हायर धर्म इज टू एस्टेब्लिश राइचियसनेस। महाभारत वॉर वाज बेसिकली, यहाँ पर हमने ये देखा है कि यहाँ पर हम लोग नॉर्मल लॉजिक नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमें बड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा, सी द बिगर पिक्चर। तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि हम सब इंडिविजुअल हैं। आत्मा का ज्ञान जब भगवान देते हैं कि हम सब आत्मा है, सबके अंदर एक विशेष आत्मा है। आपके अंदर, जैसे अगर हम बोलें कि पूजा जी, पूजा के अंदर एक विशेष आत्मा है, और दक्ष जायसवाल, उनके अंदर थोड़ी ना पूजा की आत्मा है। सब भिन्न है, सबका नेचर अलग है। रंजीता जी भिन्न है, निरुपम माता जी आलादा, प्रत्येक नेचर आलादा। कोई बोलते हैं हम सब समान है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान में विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार की फिलोसफी, ये दीज आर कॉल्ड मायावाद फिलोसफी। मायावाद फिलोसफी हम बाद में चर्चा करेंगे। ये सारे मायावाद के भाष्य हैं। हम सब एक नहीं है, हम सब की आइडेंटिटी डिफरेंट है। तो पहला लेसन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स। सेकेंड लेसन, कभी भी शोक मत करो। ऐसा व्यक्ति, उसे कहा जाता है धीर, ना तो जीवित व्यक्ति के लिए, ना तो मृत वस्तु के लिए। संसार में अगर शोक, कोई भी शोक के लायक नहीं है।
कुछ भी चीजें शोक करने के लायक नहीं है। रादर वी शुड बी कंसर्न अबाउट द सोल, आत्मा के बारे में सोचो, ताकि मेरा नेक्स्ट जीवन में मैं भक्ति कर पा रहा हूँ कि नहीं, मैं भगवान से जुड़ पा रहा हूँ कि नहीं, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। कोई हमारा फोन चोरी हो गया, कोई कुछ चोरी होगा, हम थोड़ी ना ज्यादा कुछ दिन तक हम दुखी होते हैं, लेकिन आगे वी हैव टू सी, वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। सिमिलरली, डोंट वरी अबाउट स्मॉल पेटी थिंग्स, डोंट वरी अबाउट स्मॉल पेटी थिंग्स। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ऐसा व्यक्ति इस शरीर में जब छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, एक व्यक्ति के शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, छोटा बच्चा बड़ा होता है, बड़ा बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन कभी कोई रोता है क्या, अरे अरे वो 5 साल का मोहित किधर चला गया, या 5 साल का निरुपम वो कहाँ चला गया, अभी वो 10 साल का हो गया, कभी शोक मनाता है कि अरे भाई निरुपम बड़ा हो गया, नहीं, वी बिकम हैप्पी। तो दिस चेंज इज हैपनिंग इन एवरीवन्स बॉडी। उसी तरह से जो सबसे बड़ा जो ड्रास्टिक चेंज होता है वो लास्ट लाइफ के लास्ट मोमेंट में होता है, बट इससे भी हमें कभी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज क्वाइट नेचुरल। जैसे ही कोई व्यक्ति छोटे से आयु बड़ा होता है और लास्ट में बुढ़ापा आता है, उसी प्रकार से उसको नया शरीर मिलने वाला है, तो इसमें झटका लेने वाली क्या बात है। वी शुड नॉट वरी अबाउट, अर्जुन डोंट वरी, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। तो इस प्रकार से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करते हैं। वी पुट सो मेनी नाइस पिक्चर्स ऑन आवर डिस्प्ले पिक्चर, है ना, फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर, या फिर हमारे व्हाट्सएप का डिस्प्ले पिक्चर। वी टेंड टू थिंक आई एम दिस बॉडी, मैं इतना मिस वर्ल्ड हूँ, मिस इंडिया हूँ, मिस्टर यूनिवर्स हूँ, सो मेनी थिंग्स, बट मैं एक्चुअली ये हुई नहीं। सब लोग भूल जाते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी एट ऑल। हम जो अपने को आईने में देख रहे हैं, वी आर नॉट दिस पर्सन। तो ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। वी ट्राइंग टू मिस आइडेंटिफाई विद आवरसेल्फ विद दिस बॉडी। तो इसके बारे में तो यही भगवान श्री कृष्ण इस सेक्शन में बताते हैं कि अर्जुन, शोक मत करो, डोंट लैमेंट अबाउट इवन भीष्म पितामह। एंड द अनदर लेसन नंबर 3, कृष्णा सेज, लर्न टू टॉलरेट, सहन करना सीखो। इस संसार में कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती है, और नहीं हो तो उस समय क्या करना है हमें, उसके लिए शोक करेंगे, विलाप करेंगे, कितना दिन विलाप करेंगे, हाउ लॉन्ग। हमें अपने जीवन का आगे, वी हैव टू गो अहेड, बट हाउ वी हैव टू गो अहेड, सीक द स्पिरिचुअल गोल। तो यहाँ पर जो थर्ड लेसन भगवान देते हैं, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड हैज टू बी एंड्योर्ड। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारा कुछ कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर, ऐसी चीजों को हमें सहन करना सीखना होता है। कभी कभार रिलेशनशिप्स में, कभी कभार लोगों के बीच में, कभी मन मुटाव होते हैं हमारे, सारी चीजों में हमें क्या सीखना है, वी हैव टू, हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, टू गो अहेड इन आवर स्पिरिचुअल गोल एंड लेट स्मॉल थिंग्स पास। छोटी छोटी चीजें आएंगी, बट वी शुड हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू फोकस ऑन द हाईएस्ट गोल, विच इज टू रीच कृष्णा, भगवान को जानना है। तो लेसन, अब डॉक्टर जब पेशेंट को इंजेक्शन दे रहा है तो किस प्रकार से इंजेक्शन दे, ताकि उसके भले के लिए कुछ अच्छा चीज हो, लेकिन उसको सहन करना होगा ना। वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट, ऑल्दो द चाइल्ड वांट्स टू क्राई, आई डोंट वांट टू टेक इंजेक्शन, बट इट इज जस्ट फॉर आवर बेनिफिट। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन, जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट। उसी तरह से हमारा अपने कार्य में आगे बढ़ना है। अर्जुन भी इसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। जैसे अभिमन्यु की वृत्ति हुई, अब अर्जुन कह सकते थे व्हाई आई शुड फाइट, मेरे बेटे का इस प्रकार से हत्या हुई, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, ही आल्सो लैमेंटेड। इसका मतलब ये नहीं भगवत गीता सुनेगा कि हम पत्थर दिल हो जाएंगे, वो रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन नेक्स्ट दिन युद्ध करने के लिए रेडी होते हैं। ही वाज रेडी टू डू हिज ड्यूटी। उसी प्रकार से इस संसार में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल ड्यूटी वो बने रहना चाहिए। वी शुड नॉट गेट फॉल्टर्ड अवे। दैट्स व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अर्जुन। उन्होंने भगवत गीता 12 दिन पहले ही सीखी थी, 12वें 13 दिन में अभिमन्यु गिरे थे, तो उस चीज को उन्होंने याद रखा, एंड ही कैरीड फॉरवर्ड हिज ड्यूटी, राइट। तो ये सारी चीजें भगवान आगे आगे बताते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मटेरियल बॉडी वर्सेस स्पिरिट सोल। तो ये ज्ञान का विषय वस्तु है। वी हैव टू कंपेयर दिस टू थिंग्स, बॉडी एंड स्पिरिट। सोल नेवर डाइज, द सोल इज इटर्नल, चेंजिंग बॉडीज इज सिमिलर टू चेंजिंग क्लोथ्स। ये सारे सेक्शंस भगवान श्री कृष्ण इस सेक्शन में लेते हैं। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, तो हमने ये भी बताया था कि देखिए आत्मा का शेप क्या है, इट इज लाइक 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जितना भी पावरफुल क्यों ना हो, हम मैग्नीफाई कितना कर सकते हैं, आत्मा को हम नहीं देख सकते।
देखिए ये एक छोटा सा कीड़ा, उसके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा को थोड़ी ना हम देख पा रहे हैं, हम तो कीड़े को इतना बड़ा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति, पहला पहला कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भी मैग्निफिकेशन पावर उतनी नहीं रहती। दूसरा, आत्मा क्या है, एंटी मैटर है, उसको हम मैटर वाली चीज से, इलेक्ट्रॉन से हम कैसे देख सकते हैं? इट इज कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया। तो उसी, ये चीज हमने ऑलरेडी बताया कि बाल की के जो टिप है, बाल का जो नोक है, उसको अगर हम 10,000 भाग भाग में विभाजित करें, उसमें से एक अंश जो होगा वो है आत्मा का अंश। सोचिए, इतना पावरफुल मटेरियल हमारे हृदय में है, बैठा हुआ है, वो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, पूरे शरीर को, सच पावरफुल मटेरियल। तो दिस इज द पावर ऑफ सोल। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे कुछ तथ्य भी लेते हैं। चल ठीक है अर्जुन, तू नहीं मानता, तो नहीं मानता कि आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा का ये नेचर है, ओके, नो प्रॉब्लम। तुम अगर मानते हो कि नॉर्मल छायावादी, मायावादी, उग्रवादी, ये सारे लोग जो भी बैठे हुए हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे भाई इस संसार में सब क्या है, मैटर से आता है, मैटर में मिल जाएगा, मिट्टी से आए हम, मिट्टी में मिल जाएंगे। दिस इज नॉट अ बोनाफाइड फिलोसफी। लेकिन अगर तुम ऐसे फिलोसफी को ही मानते हो, ओके, देन ऑल्सो देयर इज नो नीड टू लैमेंट, क्योंकि हम अप्रकट चीजों से आए हैं और लास्ट में आके हम अप्रकट हो जाएंगे। इसमें शोक करने का क्या है, हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, व्हाई टू लैमेंट? ऑल्दो दिस इज नॉट अ वैदिक अंडरस्टैंडिंग, दिस इज लाइक बुद्धिज्म एंड ऑल, ये सारे फिलोसफीज आर नॉट वैदिक फिलोसफीज। तो ये सारी चीजें भगवान ने फिलोसफी दी जरूर, लेकिन दिस इज नॉट वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे ही कोई कहता है कि ये शरीर सिर्फ केमिकल से बना हुआ है और हार्मोन्स, दिस इज जस्ट इमोशनल टर्मोइल हमारे जीवन में हो रहे हैं, तो अगर कुछ केमिकल्स डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान ने ये एक व्यू पॉइंट इसलिए दिया कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, इट इज जस्ट एज इफ समथिंग, कि शरीर में से कुछ केमिकल्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हो गए, देन ऑल्सो वी शुड नॉट लैमेंट, क्योंकि ये तो एक ना एक दिन विनाश तो होना ही है हर चीज का। तो इसीलिए भगवान किस प्रकार से, सोचिए, ही इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, अर्जुन को बार बार इंस्पायर कर रहे हैं कि डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी। तो इस प्रकार से लास्ट में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कि द सोल विच ड्वेल्स इन द बॉडी कैन नेवर बी किल्ड, आत्मा को कभी मार नहीं सकते। अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि इतने लोगों को मारने वाले हो, आत्मा को थोड़ी ना मारने वाले हो, ये तो मेरे अंश है, यू कैन नॉट नेवर किल देम, देयरफॉर यू शुड नॉट लैमेंट। कभी भी शोक मत करो। इस संसार में हम छोटी छोटी चीजों को लेकर शोक करते हैं, अरे इतनी बड़ी चीजें, ड्रास्टिक चीजें हो रही हैं अर्जुन के जीवन में, उसको लेकर भी वो शोक नहीं करने के लिए भगवान कह रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन चीज तो ये है, वी शुड नॉट लैमेंट अबाउट एनीथिंग, राइट? तो सांख्य योग हमने यहाँ पर बताया, मैटर और स्पिरिट। मैटर में 24 एलिमेंट्स थे, स्पिरिट में 2 हैं, आत्मा और भगवान। कभी भी लोग इन दोनों को एक बोलते हैं, आत्मा ही भगवान है, सबके अंदर भगवान है। जे जीव से शिव, दिस इज अ बोगस फिलोसफी, इन द सेंस आत्मा कभी भगवान नहीं हो सकता। तो आत्मा में भी हम अनु आत्मा है, भगवान विभु आत्मा है, दोनों ही आत्माएं हैं, लेकिन भौतिक पदार्थों में 24 एलिमेंट्स हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस की थी कि 24 एलिमेंट्स क्या है। ग्रॉस बॉडी इन 24 एलिमेंट से बना हुआ है, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, 5 वर्किंग सेंसेस, एंड सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, और साथ ही साथ आत्मा और परमात्मा। तो ये टोटल 26 जो एलिमेंट्स हैं, ये सांख्य योग का विषय वस्तु है। श्रीमद् भागवतम में जब भी सांख्य योग आता है, तो इस प्रकार से सांख्य योग में ये सारी चीजें बताई गई। तो अभी तक भगवान ने, अभी हमने कितना सेक्शन कवर किया? 2 सेक्शंस, राइट? तो यहाँ पर हमने 2 सेक्शन कवर किए। तो एक में एक छोटा सा, okay, let me finish this chapter today. Next class we will be having a very important story that I wanted to share today because of less time. नेक्स्ट क्लास में हम वो कहानी शेयर करेंगे, बट डोंट मिस टू हियर दैट स्टोरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी रिगार्डिंग दिस ज्ञान, सांख्य योग, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने आप को इस शरीर सोचने में मजबूर हो जाता है और गलती कर बैठते हैं। तो हमने इस चैप्टर में इतने सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ये सारी चीजें। तो लेट्स बिगिन। दिस इज द सेकंड सेक्शन व्हिच इज नाउ गोइंग टू कम। 2 ड्यूटीज, 2 हमारे ड्यूटी है, 2 हमारी ड्यूटी है। वो क्या ड्यूटीज हैं वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके हिसाब से किसी को कार्य करना है, सकाम कर्म या कर्म कांड, दूसरा है निष्काम कर्म या बुद्धि योग के हिसाब से। तो व्हाट आर दिस 2 ड्यूटीज, हम अभी आगे चलेंगे। सेक्शन नंबर 3। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें अभी अर्जुन का दूसरा आर्गुमेंट जो था, व्हाट वाज दैट आर्गुमेंट? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, उसको यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि पहले एक सेक्शन लेंगे वो कर्म कांड से लेकर। दिस सेक्शन 3 इज रिलेटेड टू सकाम कर्म या कर्म कांड। ये ऐसा है, मान लीजिए किसी को प्रलोभन दिया जा रहा है, अरे बेटा तू अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी
तो तुझे क्या होगा, यू विल नॉट गेट अ गुड सैलरी, और अगर गुड सैलरी नहीं मिलेगी तो तुझे अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी, अच्छा पत्नी नहीं मिलेगी तो जीवन में आगे क्या करने वाला होगा। अरे पत्नी के लिए तो अच्छे से पढ़ाई कर ले बेटा। तो एक तरह से प्रलोभन किसी को अगर दिया जाए कि तू कुछ कुछ प्रलोभन देके किसी से कोई कार्य कराए, इसे कहा जाता है कर्म कांड। फाइटिंग और डूइंग समथिंग फॉर अ गोल और सम फॉर सम मटेरियल बेनिफिट, इसे कहते हैं सकाम कर्म। कुछ फलों की आशा से कोई कार्य करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को एक लोअर आर्गुमेंट दिया, जो कि हायर आर्गुमेंट नहीं था, बट दिस वाज आल्सो वैलिड आर्गुमेंट। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, स्वधर्म। ये मान की लड़ाई है, मान आन बान शान की लड़ाई है, मुझे कुछ तो करके दिखाना है। क्षत्रिय के लिए अगर तलवार अगर छोड़ दे, है ना, अस्त्र छोड़ दे, उसके लिए सबसे बड़ा डूब मरने की स्थिति है। अरे अर्जुन, तू अपना क्षत्रिय का चिन्ह ही तू खोता जा रहा है। तो यहाँ पर उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लूजिंग हिज आइडेंटिटी एज अ क्षत्रिय। तो भगवान यहाँ पे उकसाते हैं, अरे भाई तू क्षत्रिय है, यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट, योर ड्यूटी इज टू फाइट, योर ड्यूटी इज टू फाइट। तो फर्स्ट जो उन्होंने ड्यूटी भगवान ने बताया, स्वधर्म। इस शरीर से रिलेटेड कुछ धर्म के बारे में भगवान बताते हैं। वो क्या है, द वेरियस ड्यूटीज विच वी डू अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, सब व्यक्ति की अपनी अपनी ड्यूटी है। हर व्यक्ति को अपनी अपनी ड्यूटी को कार्य करना है। वी शुड डू आवर ड्यूटी पैरेलली, वी शुड also be focusing on our पराधर्म, स्वधर्म एंड पराधर्म। अभी आने वाला है, ये दोनों ड्यूटीज को बैलेंस करना है। तो एटलीस्ट स्वधर्म को छोड़ के पराधर्म को नहीं जाना है, पराधर्म को छोड़ के स्वधर्म ही करेंगे वो भी नहीं करना है। वी हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ दिस, राइट। तो जैसे एक उदाहरण दें, अगर जैसे जनरली हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अरे प्रभु जी हमको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें बताइए, तो हमको पढ़ाई वढ़ाई करने को बिल्कुल मन नहीं है ना, क्या करें। सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं। अरे इस्कॉन में भी ज्वाइन करना है, पहले जॉब करके कमाई करके दुनिया को दिखाना पड़ता है कि भाई कुछ करके आए हैं। ऐसे कोई ब्रह्मचारी नहीं बनता है इस्कॉन में। तो कुछ करके दिखाएंगे, और जीवन में कुछ करके दिखाया तब ना सेटिस्फेक्शन है। देन ओनली वी कैन टेल टू द वर्ल्ड कि ओके, दिस पर्सन इज अ वेल क्वालिफाइड पर्सन, he is an BTech from IIT Mumbai, IIT Kharagpur, and he has done this kind of job for this many years, and now we are having with us this Prabhuji or this Mataji or this kind of। ऐसे लोगों से जब कोई सुनता है तब हमारे कान खड़े होते हैं। लेकिन ऐरा गैरा नथु फेरा कोई आ जाए, है ना, और आके उससे कथा सुनेंगे, हम सुनना चाहेंगे क्या है? नहीं सुनना चाहेंगे। क्यों? ये तो कुछ भी नहीं किया इसने, he has nothing achieved nothing in his life। और ऐसे लोगों से हमें प्रेरणा भी नहीं मिलती। तो दैट्स हाउ इवन टू अचीव, हमारे लिए भी जीवन में कुछ अचीव करना जरूरी है। और अचीव तो करना है, लेकिन उस अचीव करने की होड़ में अपने स्वधर्म, आत्मा के धर्म को भी नहीं भूलना है। वी हैव टू बैलेंस दिस टू ड्यूटीज, स्वधर्म एंड पराधर्म। व्हाट इज दैट? ये तो भगवान ने उनको एक प्रलोभन दिया, अरे भाई कोई अच्छे से युद्ध लड़ता है तो उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। एटलीस्ट डू योर ड्यूटी फॉर स्वर्ग। अरे स्वर्ग के लिए तो युद्ध कर यार, अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग जाएगा, तो यू शुड डू। तो यहाँ पर भगवान ने यहाँ पे दो प्रकार के धर्मों के बारे में बताया, वर्किंग ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, वर्किंग ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हमारे दोनों प्लेटफॉर्म पे कार्य होना चाहिए। कभी भी कोई कार्य करते हैं हम, बॉडीली प्लेटफॉर्म या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। शरीर का प्लेटफॉर्म क्या है कि हमारा शरीर में एक ड्यूटी होती है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई जॉब कर रहा है, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, सो मेनी ड्यूटीज, वी हैव टू डू इट। बट साइमल्टेनियसली आत्मा के धर्म को कभी ना भूलें। भगवत गीता हमें यही सिखाता है, वी हैव टू डू ऑन पराधर्म। आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान से जुड़ना। दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, वो हमारा नित्य स्वभाव है, उसको ना भूल जाए। दोनों को बैलेंस करना, यही हमें भगवत गीता सिखाता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि लोग आइदर इस साइड में रहेंगे, इस साइड में रहेंगे, नहीं तो इस साइड में रहेंगे। बट वी हैव टू बैलेंस बोथ। तो योगा कर्मसु कौशलम, one may be a doctor, one may be a teacher, or one may be an engineer, but simultaneously we have to balance on our spiritual dharma also, take shelter of Krishna। तो यही दो धर्मों की लड़ाई है। अर्जुन भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। अर्जुन के यहाँ पर उसको लग रहा था कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपना जॉब स्विच ओवर करता हूँ, मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा। तो भगवान ने बोला, भाई वट एवर योर ड्यूटी इज, तुम विश्वामित्र को नकल मत करने जाओ। विश्वामित्र ने 60,000 साल तपस्या की, तब जाके वो इतने बड़े ऋषि बने। तुम्हारे पास समय नहीं है इतनी तपस्या करने के लिए। बेटर डू योर ड्यूटी एंड साइमल्टेनियसली ट्राई टू वर्क फॉर मी। मेरे लिए युद्ध करो, और मेरे लिए अगर युद्ध करोगे, मैं तुम्हें किसी भी पाप के फल का भागी नहीं बनने दूंगा। तो ये हमारे लिए जरूरी है, स्वधर्म और पराधर्म, ये दो प्रकार के धर्म को बैलेंस करना।
अन्यथा व्हाट कृष्णा सेज कि नहीं तो पाप लगेगा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में अकीर्ति आएगी। अपयश के लिए तो एटलीस्ट अपने लिए, नहीं तो लोग निंदा करेंगे। यही जो लोग सामने खड़े हैं तुम्हारे गांडीव का इतना बखान करते हैं, वही तुम्हारे गांडीव को लेकर ले ले यार लल्लू कहीं का, एक नंबर का। देखो जब जरूरत आया क्या तुम्हारा फायदा? तो यू आर कॉल्ड धनंजय, यू आर कॉल्ड इतने सारे 12 नाम थे अर्जुन के, फेमस नाम थे। तो इतने बड़े बड़े नाम, इंद्र पे, इंद्र से अस्त्र लेकर आया, पशुपति अस्त्र लेकर आया, क्या फायदा ये सब करने का? व्हाट इज द यूज? पीपल विल मॉक यू, दे विल नॉट से कि अरे इतना बड़ा दानी व्यक्ति है, इतना बड़ा दिलदार व्यक्ति है कि ये करुणा के कारण युद्ध भूमि छोड़ के चला गया। नोबडी विल सेज लाइक दैट। इसीलिए अर्जुन एटलीस्ट निंदा के भय से, अकीर्ति के भय से तो युद्ध करो, एटलीस्ट स्वर्ग के लिए युद्ध करो। तो ऐसा जब युद्ध करोगे देन यू विल ऑलवेज गो अप। बट ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट अ वेरी हायर टॉपिक। इट वाज एज इफ कोई बच्चा रो रहा है, उसको सांत्वना देने के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। तो ये भी एक तरह से भगवान कृष्ण ने एक लॉजिक तो जरूर दिया, बट दिस इज नॉट हाईएस्ट लॉजिक। ये एक प्रलोभन देने वाला कि स्वर्ग के लिए युद्ध कर, अपने मान के लिए, अपने सम्मान के लिए युद्ध करो, नहीं। भगवान कृष्ण यही चाहते हैं हम आत्मा के प्लेटफॉर्म पे युद्ध करें, जो कि अभी नेक्स्ट सेक्शन में बोलने वाले हैं, निष्काम कर्मकांड। जैसे एक स्टूडेंट को बोला जाए तो पढ़ाई कर, क्यों? पढ़ाई करके अच्छा जॉब मिलेगा ताकि तुम्हें अच्छी शादी, अच्छी अच्छी लड़की मिले जिससे शादी कर पाए। तो जस्ट फॉर आर्गुमेंट सेक भगवान ने सिर्फ कहने के लिए ये आर्गुमेंट दिया था, नॉट फॉर, ही वाज नॉट सीरियस फॉर दिस थिंग। तो अर्जुन के समय में दो प्रकार के मार्ग हुआ करते थे। एक है वैराग्य का मार्ग, एक है आसक्ति का मार्ग, डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट एंड अटैच्ड एंगेजमेंट। लेकिन भगवान अभी इस सेक्शन के बाद से एक नया मार्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। एक है डिटैच्ड डिसएंगेजमेंट, जैसे जंगल में आके साधु बन जाओ। अर्जुन की आसक्ति इसी में थी, वो ये साधु बनना चाह रहा था। और अटैच्ड एंगेजमेंट, वर्क लाइक अ वर्कaholic है ना, सुबह से लेकर 9 to 9 आई एम वर्किंग लाइक एनीथिंग। व्हाट फॉर व्हाट? द सैलरी विच विल कम आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, उसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। अरे क्या भाई, कोई तो कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी सब कोई अपने परिवार के लिए कार्य कर रहे हैं। दोनों में से दोनों ही एक्सट्रीम्स है। भगवान कृष्ण ने यहाँ पर ये बताया कि डोंट बिकम अ वर्कaholic और अ डंकी लाइक ऑफ पर्सन, रेदर यू शुड बिकम डिटैच्ड फ्रॉम योर फ्रूट्स। फल के लिए आशा मत करो, यू शुड हैव। तो दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है। एक तरफ एक व्यक्ति फल के लिए, आशा के लिए कार्य कर रहा है, दूसरा है कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं एकदम वैरागी बनना चाहता हूँ। दोनों में एक्सट्रीम है। भगवान ने इसीलिए बैलेंस करके बताया, अभी आगे चल के बताएंगे। ही गिव्स अ न्यू फार्मूला फॉर अर्जुना टू वर्क अपॉन। एंड व्हाट इज दैट फार्मूला? निष्काम कर्मयोग। मेरे लिए युद्ध करो, कर्म की आशा से मुक्त होकर फलों को मेरे ऊपर अर्पित करो अर्जुन, ये मेरे लिए कार्य होना। डिटैच्ड वर्क विदाउट रिएक्शन, ऐसा कार्य कोई करे देन देयर विल बी नो कार्मिक रिएक्शन फॉर हिम। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तरह से आर्गुमेंट को ही घुमा दिया है ना, जैसे बॉटल घुमाता है कोई। अर्जुन का आर्गुमेंट क्या था कि कर्म कांड फल के लिए, इसके लिए बहुत सारे ना, पाप का भय होगा। तो अर्जुन का आर्गुमेंट था कि पाप का भय होगा। कृष्ण ने बोला अगर तू ऐसे कार्य करेगा तो तेरे ऊपर कोई पाप ही नहीं लगेगा। तो पूरी की पूरी 180 डिग्री आर्गुमेंट को भगवान श्री कृष्ण रिफ्यूट कर देते हैं कि फल की आशा से नहीं बल्कि फलों से मुक्त होकर ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे कार्य करो अर्जुन। ड्यूटी, फलों की आशा से मुक्त होकर फाइट एज अ ड्यूटी, इक्वानिमिटी इन डुअलिटी। ये भगवान श्री कृष्ण आगे चल के बताते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ पर भगवान बता रहे सुख दुख समय कृत्वा, सुख आए दुख आए, वी शुड बी फोकस्ड फॉर आवर स्पिरिचुअल ड्यूटी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, हरि का भजन करना है। ये सब सुख दुख लाभ हानि मान अपमान सम्मान ये सब तो चलता रहता है जीवन में। कभी बिजनेस में फायदा होगा, कभी बिजनेस ठप हो जाएगा, कभी सैलरी, कभी जॉब रहेगा, कभी जॉब नहीं रहेगा। लेकिन एटलीस्ट वी शुड वर्क फॉर दैट आल्सो, बट वी शुड बी फोकस्ड फॉर हायर थिंग, वी शुड बी फोकस्ड फॉर द हायर थिंग। ये हमारे लिए कार्य होता है। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ श्लोक पहले ही उसे लोभ एक प्रलोभन दिया था स्वर्ग का, और यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं, बोलते कि अरे इन सब के ऊपर उठो, लाभा लाभो जया जयो, गेन और लॉस के ऊपर उठो अर्जुन। तो यहाँ पर भगवान 38 में पूरा का पूरा आर्गुमेंट घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है उसके लिए कभी भी हानि नहीं होती। देयर इज नो लॉस फॉर हिम इन हिज एंटायर लाइफ। अगर कोई ऐसे कार्य में स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, अगर थोड़ा सा भी कोई कार्य करता है इस प्रकार से, देयर विल बी नो लॉस फॉर हिम। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग भक्ति में आते हैं, शायद ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, शायद 5 सेशन किए, 10 सेशन किए, 15 सेशन किए, उसके बाद छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, पूरी भक्ति को पूरे जीवन में अंगीकार नहीं कर पाते। उनके लिए कोई लॉस नहीं है, क्योंकि कुछ तो उन्होंने सुना है, दैट विल गिव देम अ पॉजिटिव थिंग इन देयर, मे बी इन दिस लाइफ और मे बी इन द नेक्स्ट लाइफ। कभी भी भक्ति करना
भगवान से जुड़ना कभी भी आपके लिए विफल नहीं जाने वाला। वो आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में परमानेंट बैलेंस है। लेकिन अगर कोई मटेरियल एक्टिविटी करते हैं, जैसे ABCD, बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी फूल, हैव यू एनी वूल, यस सर 3 बैग्स फुल। तो बाबा ब्लैक शिप करते करते फूल बन जाते हैं। हैव यू एनी वूल, वी बिकम फूल। तो ये सारी चीजें बचपन से हम लोग बाबा ब्लैक शिप सीख रहे हैं। फिर आगे चल के हम लोग क्लास 5, क्लास 6, क्लास 10, 12, हायर मैथमेटिक्स, हायर PhD, ये सारे करते हैं। कोई MBBS बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। लेकिन क्या कोई कह सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में मैं फिर से मैं जब जीवन ग्रहण करूंगा, मुझे फिर बीटेक करना नहीं पड़ेगा, मुझे MBBS करना नहीं पड़ेगा, मुझे ABCD भी सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पिछले लाइफ में सीखा है ये सारी चीजें? कोई कह सकता है? हाउ मेनी ऑफ अस कैन एनीवन से नो सर? सिमिलरली वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये सारी चीजें हमारे साथ नेक्स्ट लाइफ में नहीं जाने वाली। लेकिन आध्यात्मिकता में अगर कोई आता है, जुड़ता है, शायद कभी कोई मंदिर आया, शायद भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, शायद कभी कोई किसी ने कीर्तन सुना, शायद किसी ने किसी का तिलक देख के अप्रिशिएट किया, हाउ दिस पर्सन इज सो ब्यूटीफुल, और हाउ दिस पर्सन इज ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड, किसी ने अपने मन में अप्रिशिएट किया, वो उसके हृदय में अज्ञात सुकृति जनरेट करती है। इट इज लाइक अ इनविजिबल बैंक बैलेंस, इनविजिबल बैंक बैलेंस। तो ये एक तरह से ये सारी चीजें हैं, ये हमारे लिए बाद में हेल्प करती हैं। तो आध्यात्मिकता कभी भी किसी के लिए गंवाने वाली नहीं है। वी विल ऑलवेज बी हेल्प, देयर इज नो लॉस इन दिस योगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई भी भक्ति में आगे बढ़ता है, ही हैज नो प्रॉब्लम, आगे चल के उसको हेल्प होगा ही। तो यहाँ पर हमने एक चीज एग्जांपल दिया था, किस प्रकार से हेल्प मिलेगा। तो हमने रीइंकार्नेशन का एक स्लाइड्स शो किया था। आप लोगों को अगर कितने लोगों को याद है किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, काफी डिटेल में हमने ये सारी चीजें बताई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ रीइंकार्नेशन, सोल, सेटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी। हमारे शरीर में ये 3 चीजें हैं। कैसे कोई भूत बन जाते हैं, हमने ये बताया था कि किस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और एक शरीर में 2 आत्माएं भी कभी कभार आ जाती हैं, पोजेस्ड पर्सन एंड द पोजेसिंग घोस्ट। ये सारी चीजें आप लोग को याद आ रही है, वी विल नॉट गो इन डिटेल। आत्मा को अगर शुद्ध करना है, आत्मा इज ऑलवेज प्योर, सच्चिदानंद। सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो होता है। माइंड के अंदर क्या चीजें हैं, उनके कर्मों के कितने सारे कर्म है ना, वी कैन नॉट इमेजिन कितने सारे बैंक अकाउंट में हमारे सारे कर्म डिपॉजिट हैं। वो जब समय आएगा तब वो मैच्योर होंगे। और स्वभाव, स्वभाव हमारा जो है, हमारा नेचर, हर व्यक्ति का एक डिफरेंट नेचर है। इसीलिए हम लोगों को समझ में आता है कि हर व्यक्ति इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। क्यों? क्योंकि शायद इस लाइफ टाइम में उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है कि उसका नेचर चिड़चिड़ा हो गया है। शायद नेचर ऐसा हो गया कि किसी पे कोई भरोसा नहीं कर पाता है, या नेचर ऐसा हो गया यार सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग धोखा देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शायद उसके जीवन में ऐसी चीजें हुई हैं, वो माइंड पे ऐसे ऐसे इंप्रेशन खड़ा कर देते हैं। तो इसके कारण से संस्कार बनते हैं। तो माइंड को प्योर करने के लिए क्या है? मंत्र हमारे कर्मों का डिस्ट्रॉय करता है। हरे कृष्ण महामंत्र, इसलिए भगवान का नाम जप करना अपने जीवन में बहुत जरूरी है। इट वर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन द माइंड, इट वर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द सोल, इट वर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आवर इंटेलिजेंस, ईगो, सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और हमें ये अच्छे संस्कार भी देता है। जो भी हमारे नेगेटिव इंप्रेशंस हैं, बहुत सारे नेगेटिव है ना, कभी कभार ब्रेकअप हो जाता है, कभी कभार कोई छोड़ के चली जाती है, किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी सो मेनी थिंग्स। ये सारे जीवन हमारे में एक संस्कार क्रिएट करते हैं, नेगेटिव इंप्रेशंस। इन सबसे ऊपर उठने के लिए भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये नेगेटिव संस्कार से पॉजिटिव संस्कार देना बहुत जरूरी है। वो कैसे पॉसिबल है? थ्रू टेकिंग शेल्टर ऑफ द वाइब्रेशन, होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का कार्य क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना, राइट रॉन्ग पे, क्या सही है क्या गलत है, वो हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। लोगों का डिस्क्रिमिनेशन पावर इतना खराब हो गया, इंटेलिजेंस मती मारी गई है। वो कैसे हम शुद्ध करते हैं? शास्त्र पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के, श्रीमद् भागवतम पढ़ के, या फिर कथा सुनकर, जैसे आप लोग सुन रहे हैं अभी। दिस काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग राइट एंड रॉन्ग थिंग्स। और उसी प्रकार से अहंकार, अहंकार का प्रॉब्लम क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन, मिस आइडेंटिफिकेशन। और मिस आइडेंटिफिकेशन, ईगो कैन बी प्यूरिफाइड फ्रॉम द फॉल्स ईगो टू द ट्रू ईगो बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान, हम ये समझे कि हम भगवान के दास हैं, मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य संगी हूं, मुझे भगवान के धाम में जाना है। ये जब आइडेंटिटी आती है उसके जीवन में, देन वी प्यूरिफाई आवर ईगो। और शरीर को शुद्ध करना है तो फिजिकली डूइंग सम सर्विस, भगवान के मंदिर आना, कुछ कार्य करना, इस प्रकार से भगवान की सेवा। अपने घर पे भी आप लोग भगवान के लिए पुष्प अर्पण करते हैं, धूप करते हैं, आरती देते हैं, कुछ भी चीजें अपने से, और या फिर इवन जॉब भी कर रहे हैं, हम लोग अपना जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए अपने घर पे आजीविका कमा रहे, क्यों? भगवान से जुड़ने के लिए। ये भी एक प्रकार की भगवान की सेवा है। तो इन तीनों चीजों को प्योर करने के लिए भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने ये भी बताया था कि इयन स्टीवनसन ने पुनर्जन्म के बहुत सारे ऐसे केसेस लिए थे
तो ये सारे कैसे डिपेंड करते हैं, अंत समय में किसके अंदर में, किसके मन में क्या विचार चल रहा है, मतलब नेक्स्ट लाइफ किस पे डिपेंडेंट है, लास्ट डिजायर्स इन आवर माइंड एंड आवर गुड एंड बैड कर्म, दोनों चीजें डिपेंड करती हैं, मन क्या अंत समय में सोच रहा है और उसके कर्म कैसे हैं, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, जब दोनों ये होते हैं। और ऑफ कोर्स बहुत सारे अभी डिवोटीज हैं जो आज पहली बार क्लास अटेंड करें, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग पिछले अगर सेशंस कवर करेंगे तो ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल में कवर की हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम देयर। तो कैसे किसी व्यक्ति को अंत समय में शरीर मिलता है, बिकॉज ऑफ द लास्ट मोमेंट, पूरा जीवन जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं उसी प्रकार से नेक्स्ट जीवन मिलता है। कोई अगर शरीर पशुओं की तरह जीवन जीते हैं, नेक्स्ट लाइफ में पशु बनने वाले हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में बताते हैं अंत समय में नेक्स्ट जीवन में क्या, ऐसी किसके जीवन में क्या गति होगी। और यही हमने एक एग्जांपल दिया कि भरत महाराज के साथ भी ऐसी गलती हो जाती है। भरत महाराज इतने महान राजा थे, सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति करने के लिए वो पुला आश्रम में जाते हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से बड़े पुत्र थे भरत महाराज, और वो पूरे विश्व के राजा हुए, भगवान की भक्ति करने के लिए सब छोड़ के चले गए कहाँ, पुला आश्रम। लेकिन पुला आश्रम में जाने के बाद एक हिरण के बच्चे के ऊपर वो आसक्त हो जाते हैं और उसको अपने घर पे अपने आश्रम में लेकर आकर उसका पालन पोषण करने लग जाते हैं, और उसके कारण पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। उस साधना क्या करेंगे, उसके बारे में याद कर रहे हैं, मंत्र में वो याद रहे। अब उनके लिए तो चलो डियर थी, है ना, हमारे लिए डियर कोई और रहती है। फॉर अस द डियर इज समथिंग वेरी डियर टू अस, है ना, तो दैट मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ डियर। किसी के लिए कोई था होती है, किसी के लिए थी होती है, किसी लिए कोई ऑब्जेक्ट होता है, किसी लिए सेंस ऑब्जेक्ट होता है, वी डोंट नो व्हाट इज देयर। तो यहाँ पर एक हिरण की वजह से भी उनको नेक्स्ट जीवन में हिरण लेना पड़ा। तो अंत समय में वो एक दिन हिरण उनको मिलता नहीं है, कहाँ पता नहीं कहाँ चले जाती है, और इस हिरण की खोज में वो इतने व्याकुल हो जाते हैं कि एक पत्थर के से चोट खाकर वो सर गिर जाते हैं। उस समय उनका शरीर चला, he leaves his body and he has to take body of a deer in his next life. And later what happens, क्योंकि उन्होंने पिछले जीवन में भक्ति की थी, नेहा विक्रम अनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उन्हें पिछले जीवन की स्मृति थी कि मैं पहले राजा था, मैं हिरण बन गया हूँ, बट इस समय वो गलती नहीं करते। वो अपने माँ बाप को छोड़कर वो फिर से ऋषियों का संग करते हैं। इस बार वो सोचा भाई मैं एकदम पूरी तरह से कोई गलती नहीं करने वाला, और इस प्रकार से ये जीवन एक हिरण का नॉर्मली व्यतीत करते हैं। ही डजंट डू सुसाइड, अरे मैं अपना जीवन छोड़ के नया शरीर लूंगा, नो। जिस प्रकार से नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ ही टेक्स, एंड नेक्स्ट लाइफ ही बिकम्स जड़ भरत। जड़ भरत मतलब इस बार वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं। बाद में काली स्वयं उनको बचाने के लिए आती है, शी हरसेल्फ कम्स टू प्रोटेक्ट हिम। और लेटर ऑन हमने बताया कि वही जड़ भरत बाद में जाके एक राजा रहुगण को भी वो भगवत गीता का उपदेश सुनाते हैं। उसी प्रकार से एक और राजा थे जिन्होंने पिछले लाइफ में डिवोशन किया था, भक्ति की थी, राजा इंद्रद्युम्न। हर दिन वो भगवान श्री हरि को 1000 पेटल वाला गोल्डन लोटस देते थे, लेकिन समहाउ नेक्स्ट लाइफ में वो हाथी बन जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट लाइफ में भी वो भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे ट्रेजिक सिचुएशन में भी जब मगरमच्छ उन्हें पकड़ लेता है, और हरि उनको आकर बचाते हैं, एंड ही सेव्स हिम। Or even in ISKCON society also, we said about Mool Prakriti Mataji. Last life she was a devotee in Gaudiya Math. Later on she leaves her body. 2003 में भगवान श्री हरि को, क्योंकि नेक्स्ट लाइफ में भी वो भक्त बनती हैं, उनको याद नहीं आता है, थ्रू हिप्नोसिस शी कैन रिमेम्बर कि अपने पिछले जीवन में वो क्या थी। और उन्होंने फिर बाद में प्रभुपाद के ऊपर एक किताब भी लिखी, मूल प्रकृति माता जी की। तो शी रिमेम्बर सारे पास्ट लाइफ की, वो गौड़ी मठ में एक भक्त थी, समहाउ किसी तरह से वो अपना जीवन पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाती है लास्ट लाइफ में। लेटर ऑन शी कंप्लीट्स इट। हमारे साथ भी कभी कभार हमारे इतने सारे लोग, जितने लोग कनेक्टेड, हमें पता नहीं कौन किस पिछले लाइफ का भक्त है, कौन कहाँ का भक्त है, बट हमें यहाँ पे क्या उद्देश्य है, इस लाइफ टाइम में फिनिश करना है मुझे। आई हैव टू फिनिश माय भक्ति इन दिस लाइफ ओनली, आई शुड नॉट वेट फॉर अनदर लाइफ। ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। जो भी बुद्धिमान है दे विल डू इट, और अगर बुद्धिमान हम लोग नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आपने भक्ति की इस लाइफ में, ये आपके साथ नेक्स्ट लाइफ में जाने वाला है। डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज होप फॉर अस। तो ये भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के बारे में अभी बताते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि इतना अगर कोई अपने इस लाइफ टाइम में थोड़ा सा भी एंडेवर करता है, वो उसके साथ परमानेंट एसेट बन जाता है, नेक्स्ट लाइफ उसके साथ जाएगा वो। तो यहाँ पर भगवान ने एक नया मार्ग दिखाया, डिटैच्ड एंगेजमेंट या निष्काम कर्मयोग। तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला भगवान देते हैं कि वर्क, कार्य तो करना है भाई, जीविका तो कमानी है, लेकिन फलों की आशा के विमुक्त होकर। क्योंकि फल हम किसको अर्पण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण को। फल तो हमें नहीं चाहिए, फल हमें भगवान को अर्पण करना है। ऐसा जब कोई कार्य करता है वो हो जाता है क्या, निष्काम कर्म योग, जैसा अर्जुन ने किया, या बुद्धि योग। तो
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभी यहाँ पर बताया, देखिए अर्जुन के 5 जो आपको पिछला सेशन याद आ रहा होगा, हाउ आवर लास्ट सेशन, लास्ट चैप्टर 1 किस प्रकार से फिनिश हुआ था। 5 कारण थे अर्जुन के, भगवान श्री कृष्ण एक एक करके रिफ्यूट कर रहे हैं। अभी बहुत बार ना भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं, मैं जब पहली बार भगवत गीता पढ़ा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल क्या रहा है। इसीलिए क्लास जब हम लोग सुनते हैं, व्हेनेवर वी हियर थ्रू सम डिवोटिस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं हमारे। अच्छा ये हो रहा था, ओहो अच्छा ये चीजें चल रही हैं, तो थीमेटिक फ्लो क्या चल रहा है, दिस इज आल्सो आवर सिलेबस, एक दिस इज आल्सो कोर्स लाइक थिंग। आप इसको मत समझिए कि इज अ थियोलॉजी काइंड ऑफ थिंग, नो, इसमें भी थीमेटिक कंपाइलेशन है। भगवान श्री कृष्ण पॉइंट बाय पॉइंट रिफ्यूट कर रहे हैं। व्हाट इज दैट पॉइंट? पहला अच्छा अर्जुन तेरा ये पॉइंट है ना, ठीक है, पहले पॉइंट को मैं रिफ्यूट करता हूँ। पहले पॉइंट को रिफ्यूट कैसे किया भगवान श्री कृष्ण ने? आत्मा के ज्ञान के बारे में, कि कुछ लोग हैं जो आत्मा के ज्ञान को मानते हैं, कुछ नहीं भी मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या करना है हमें? शोक नहीं करना है, टॉलरेट करो अर्जुन। दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स भगवान श्री कृष्ण ने दिए। आत्मा को मानो या ना मानो, अपना कार्य तो करना है, सहन करना सीखना होगा, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे अपने कार्य में हो, चाहे ऑफिस में हो, कभी कभार सहन करना सीखना पड़ता है। कलयुग के जीव सहन नहीं कर पाते बहुत बार। क्लास में अगर कोई कुछ टोक दे, अरे प्रभु जी ने इतना कुछ बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्लास नहीं जाऊंगा, मैं क्लास, क्या होगा ये सब करके? किसके किसके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम? अपने पैर की कुल्हाड़ी मार रहे हैं। या फिर कोई अगर व्यक्ति है जैसे कोई कार्य कर रहा है ऑफिस में, बहुत 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 कुछ गुस्सा होता, बहुत लोग गुस्सा होते हैं। जैसे मैं अपने एग्जांपल देता हूँ मेरे जॉब लाइफ में ओटी कर रहा होता था, सर्जिकल गैस्ट्रो में था मैं। तो जो सर थे बहुत मूडी थे, जो एचओडी था बहुत मूडी था, और ओटी करते करते ही वुड बी डूइंग ओटी, उसको असिस्ट करना होता था। ओटी असिस्ट करते हुए तो ही वाज वेरी मूडी, मतलब कब गुस्सा आ जाए कोई पता नहीं। और बहुत सिगरेट पीता था, स्मोक सिगरेट्स लाइक एनीथिंग। दीपांकर लाइक हिज नेम वाज, एनीवेज, तो इतना मूडी था। कभी कभार वो स्कैल्पेल लेके ना, कभी अगर सिस्टर को कुछ बोला कि सिस्टर गिव मी दिस, बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमें फॉर्सेप्स चाहिए, कुछ चाहिए, सो मेनी थिंग्स, ट्रे में अब सिस्टर को लाके देना पड़ता है। सिस्टर अगर नहीं देती थी तो वो स्कैल्पेल उठा के फेंक देता था। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? अब सोचिए अगर कोई अगर ऐसा कहे, कार्य तो हमें करना होगा ना, दैट सिस्टर आल्सो हैज टू डू वर्क विद अस। या फिर मेरे पे भी अगर बहुत बार उन्होंने गुस्सा किया, आई हैव टू डू माय ड्यूटी, क्योंकि कमाना है, मुझे आश्रम ज्वाइन करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में आना है, कुछ तो पैसे जमा करने हैं, घर वालों को देना है, कार्य तो करना होगा। सिमिलरली हर जॉब में, हर जगह पे थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज आती है। भगवान ने इसीलिए क्या बताया? टॉलरेट, स्टार्ट लर्निंग टू टॉलरेट। टॉलरेट करना कोई नहीं सीखेगा जीवन में, कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी जगह पे टिक नहीं पाएगा। इसीलिए टॉलरेट करना बहुत जरूरी है। इवन विद स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑल्सो कभी कभार टॉलरेट करना पड़ता है। बहुत बार हमारे साथ में कोई ऐसी सिचुएशंस रहती है जो हमारे अंडर में नहीं रहते हैं। कभी कभार प्रभु जी गुस्सा आते हैं, कोई माता जी के साथ किसी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है, कभी सो मेनी थिंग्स हैपन। इतने सालों से हम प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। टॉलरेट करके गाड़ी चलाते जाइए, लुक ऑन द गोल एंड गो अहेड। ये हमारे गोल रहना चाहिए। तो नेक्स्ट आर्गुमेंट जो था अर्जुन का, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, उसको भगवान ने बताया, अरे एंजॉयमेंट कहाँ नहीं है भाई, इतना सारा तुझे पूरा साम्राज्य मिलने वाला है। अगर साम्राज्य नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो है। तो देयर यू हैव विन विन पॉलिसी, आइदर हेवन और अ किंगडम एज वेल एज कीर्ति। तुम्हारा नाम अभी भी पूरे जीवन भर महाभारत में तुम्हारा नाम स्वर्णिम अक्षर में रह जाएगा। इसीलिए देयर इज नो आर्गुमेंट ऑफ योर्स एज लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, रादर यू विल बी बेनिफिटेड। तीसरा भगवान ने बताया था निष्काम कर्मयोग। पाप के भय से अगर मुक्त होना है, पाप से मुक्त होना है, तो कार्य क्या करना होगा? कार्य बिना फलों की इच्छा से करो अर्जुन, ऑन द ड्यूटी प्लेटफॉर्म। सेकंड चैप्टर में भगवान ड्यूटी प्लेटफॉर्म को ही फोकस करते हैं। आगे चल के भगवान अपने आप को गोल बताते हैं कि तुम्हें किसके ऊपर करना है, मुझे उद्देश्य रह के कार्य करना है अर्जुन। सेकंड चैप्टर में ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे भगवान कि मेरे को उद्देश्य करो, ही जस्ट सेज ड्यूटी प्लेटफॉर्म। लेकिन व्हाट इज दैट ड्यूटी बाबा? बी डिटैच्ड इवन इफ विक्ट्री कम्स और डिफीट कम्स, बिकॉज कुछ भी हो जाए, ऐसा व्यक्ति अपना ड्यूटी प्लेटफॉर्म पर कार्य करे तो भले ही किसी को मार रहा हो, लेकिन उसके ऊपर फल, मृत्यु, किसी को मारने का फल नहीं आने वाला, पाप नहीं आएगा। तो भगवान ने इसको इस तरह से ये किया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, तो कर्म कांड। तो ये सारी चीजें भगवान बताएंगे कि कुल वधुएं प्रदूषित हो जाएंगे। तो भगवान ने बताया कि भाई अगर तुम अर्जुन तुम अपना कार्य नहीं करोगे, देन देयर विल बी प्रॉब्लम। तुम्हें लोग मिस यूज करेंगे, गलत रोल मॉडल सेट करेंगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। पीपल, इसको थर्ड, ये सारी चीजें थर्ड चैप्टर में आने वाली है। अभी हम जब थर्ड चैप्टर में जाएंगे तब समझ में आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ अ लीडर। तो ये हम आगे जाके करेंगे। उल्टा तुमको देखकर लोग अभी व्यभिचार करेंगे, सब अपना धर्म छोड़ देंगे क्योंकि तुम जंगल चले गए, और लोग भी तुम्हारे तरह कार्य करेंगे, लेकिन उनका हृदय तो शुद्ध नहीं है।
और हृदय शुद्ध ना होने के कारण प्रॉब्लम ये होगा, भले ही जंगल में जाएंगे, वो साधु बनने जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरी स्त्रियों के साथ गलत रिलेशंस रखेंगे, क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो उल्टा व्यभिचार होगा सोसाइटी में, तब जाके डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस होगा। इस तरह से लोग गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो इसीलिए अर्जुन, तुम अपना ड्यूटी करो। तुम ड्यूटी करोगे तो स्त्रियां अपना ड्यूटी करेंगे, पुरुष अपना ड्यूटी करेंगे, क्षत्रिय अपना ड्यूटी करेंगे, वैश्य शूद्र सब कोई अपना अपना ड्यूटी करेंगे। तुमके देख के लोग भागेंगे नहीं अपने कर्तव्यों से। ये भगवान ने अर्जुन को बताया, एक्ट लाइक अ गुड लीडर, डोंट डिस्टर्ब देम। ये 3rd चैप्टर में और भी क्लियर होने वाला है। कृष्णा गिव्स हिमसेल्फ द रोल मॉडल कि मैं भी अपना कार्य करता हूँ, टू जस्ट शो एन एग्जाम्पल। और इन डिसीजन के लिए तो पूरी भगवत गीता है ही। दिस होल भगवत गीता इज अ मोटिवेशनल स्पीच। तो लेट्स गो अहेड। तो हमने ये बताया था कि कर्म कांड के बारे में कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये काफी डिटेल में हमने चर्चा की थी। देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ ड्यूटी, फियर, डिजायर, ड्यूटी एंड लव। लेकिन सब कोई इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग पाप के तो इस तरह से भगवान यहाँ पर भी बताते हैं। ये 3rd चैप्टर में हम और भी क्लियर बताएंगे। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल टुडे। किस प्रकार से देयर इज निष्काम कर्मयोग इज बेटर देन सकाम कर्मयोग। तो ऐसे इस प्रकार से अगर कोई कार्य करे, क्या व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए। ही शुड बी फुल्ली फोकस्ड। हाउ ही शुड बी फुल्ली फोकस्ड? जस्ट लाइक एन अर्जुन। अर्जुन पूरी तरह से फोकस थे अपने जीवन में भी। जब द्रोणाचार्य के साथ ये एपिसोड हुआ, ही वाज फुल्ली फोकस्ड। सिमिलरली हमारे जीवन में भी फोकस बहुत जरूरी है। कलयुग के लोग फोकस नहीं रहते हैं। कुछ समय होता नहीं कि हम लोग डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। मेरे साथ भी है, आई ऑल्सो गेट डिस्ट्रैक्टेड। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारे पॉकेट में ही घूमता है। So we have to be focused on the holy name, on the Lord's service, whichever thing we are doing. तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पर बताते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा यनतस्य बुद्धयो व्यवसायिनम। बहुशाखा में डिविल्डर्ड मत हो जाओ अर्जुन, फोकस में कार्य करो, फोकस में कार्य करो। तो फोकस रहना जीवन में बहुत जरूरी है। इस प्रकार से फोकस नहीं रहे, हमारे लिए भोग और ऐश्वर्य सबसे बड़ा आउट ऑफ फोकस का कारण है। वी बिकम सो मच डिस्ट्रैक्टेड। व्हाई? बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड ऑफ भोग एंड ऐश्वर्य। इस संसार में आसक्ति का कारण है इंद्रिय तृप्ति की, भोग की इच्छाएं, भोग की वासनाएं। हम भगवान को भी भूल जाते हैं, भगवान के लिए कार्य करना भूल जाते हैं। तो ये भोग और ऐश्वर्य हमें अपने मार्ग से च्युत कर देते हैं इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण। इनसे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। अ डिवोटी हैज ऑलवेज शुड ऑलवेज गो अहेड, है ना। जैसे नेटफ्लिक्स, ये वो, इतने सारे आजकल इतने डिस्ट्रैक्शंस के तरीके आ गए हैं। वी डोंट नो हाउ टू गेट aloof from this kind of distractions. तो we have to be focused. अगर कोई सच में स्पिरिचुअलिस्ट है, he will definitely try to have a focused intelligence. Don't misuse our life for just temporary sense pleasures. ये चीजें आएंगी, ये चीजें चली जाएंगी, ये चीजें आएंगी, ये चीजें चली जाएंगी। तो इसीलिए वेदों में कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं। भगवान यहाँ पर बताते हैं कि वेदों में भी स्वर्ग के बारे में बताया गया है, लेकिन स्वर्ग से बढ़ के भी कोई चीज है। तो ये कर्म कांड एक लोअर आर्गुमेंट है। भगवान यहाँ पर कर्म योग के बारे में बताना चाह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा करना कुछ स्मॉल फल के आशा के लिए, दिस इज अ स्मॉल थिंग अर्जुन। इनसे ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेद्या निस्त्रैगुण्य भवार्जुना निर्द्वंद। you have to be atmavan, you have to be focused on atmavan, be focused on, get above this dharma artha काम and moksha. ये सारी चीजें वेद बताते हैं, लेकिन हमें वेद के भी ऊपर आना है। एंड व्हाट इज दैट? द हाईएस्ट गोल, भक्ति, पंचम पुरुषार्थ। वेद सिर्फ धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताते हैं। अर्जुन, अभी तक तुमने जितने भी आर्गुमेंट्स दिए, कौन से? धर्म शास्त्र के। ये सारे धर्म शास्त्र के आर्गुमेंट सिर्फ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बारे में बताते हैं। ये पंचम पुरुषार्थ के बारे में नहीं बताने वाले। पंचम पुरुषार्थ मतलब मुझे पाना। पंचम पुरुषार्थ के बारे में शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है, ये हमने काफी डिटेल में चर्चा की थी। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि वेदों का सब्जेक्ट मैटर क्या है। वेदों का सब्जेक्ट मैटर है कर्मकांड, धर्म। फिर धर्म करने से हमें पैसे मिलते हैं, अर्थ। कोई भी अगर कोई भी धार्मिक कार्य करेगा, उसको उसके जीवन में संपत्ति आएगी, और संपत्ति आने के बाद क्या करेगा? भोग करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सारी चीजें लोअर चीजें हैं। इसीलिए थोड़ा आगे अगर हम जाते हैं, श्रुति और स्मृति, वेद को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। उपनिषद एक व्यक्ति को और थोड़ा आगे धकेलते हैं। वो कहते हैं कि रे भाई, मोक्ष के लिए कार्य करो। तो वो कौन से स्क्रिप्चर्स हैं? ज्ञान कांड के स्क्रिप्चर्स हैं। लेकिन स्मृति में जब इतिहासों का जो पोर्शन है, इतिहासों में भागवतम है और श्रीमद् भागवतम है। तो
और 18 मेजर पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में, ये दोनों हमें क्या सिखाते हैं? दे टीचर्स भक्ति, द पंचम पुरुषार्थ, निष्काम कर्म योग। वो हमारे लिए, हमें कार्य किसके लिए करना है? भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है। तो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ये आगे बताते हैं कि देखो, जिस प्रकार से एक गांव में कभी कभार कुएं रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कुएं होते हैं। कोई कुआं होता है कपड़े धोने के लिए, कोई कुआं होता है पानी पीने के लिए, कोई दूसरे कार्य के लिए होता है। लेकिन अगर किसी का घर नदी के पास में है, तो उसके सारे कार्य उस नदी से ही हो जाएंगे, उसी से पानी पीने का भी हो जाएगा, उसी प्रकार से उसके कपड़े धोने का भी कार्य हो जाएगा। इसीलिए वेद भले ही हमें क्या सिखाते हैं कि भाई भोग करो, ये करो, वो करो, सारी चीजें, है ना। एक अच्छी संतान के लिए सुतोत्पत्ति यज्ञ करो, अच्छे पत्नी के लिए इस देवी की, है ना, उमा की, शिव जी की आराधना करो, अच्छे पति के लिए दुर्गा देवी की आराधना करो। ये सब छोटे मोटे कार्य हैं। अरे भाई, सबसे बड़ा चीज है, अगर मांगना है तो भगवान से मांगो। तो जिसे अगर भगवान की शरण मिल गई है, कृष्ण की शरण मिल गई है, इट इज एज इफ लाइक ही हैज गॉट व्हाट, अ रिवर। वो छोटे मोटे कुएं के पास नहीं जाएगा, भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो बेटर टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि कृष्ण की शेल्टर लेने से हमें सारी इच्छाएं पूरी मिल जाएंगी। तो ये अभी तक हमने सेक्शन 4 कंप्लीट किए थे, राइट। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द 4 सेक्शंस? हमने इतने सारे सेक्शंस कवर किए। देखिए, कलयुग कब स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को सबने हमें बताया था। 3067 बीसी में महाभारत का युद्ध हुआ। 3102 बीसी वाज द स्टार्टिंग डेट, 18 फरवरी वाज द स्टार्टिंग डेट ऑफ कलयुगा। और किस तरह से आर्यन इन्वेशन थ्योरी वो किस तरह से गलत है, सरस्वती नदी के डिसअपियर हो जाने के कारण मोहनजोदड़ो और ये जो सभ्यता थी, ये पूरी की पूरी 1 सेकंड में गायब हो गई, क्योंकि सरस्वती नदी के बेड पे ही हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदड़ो संस्कृति थी। अब इतने सारे ब्रिटिशर लोगों ने हम लोग को उल्लू बनाने के लिए क्या बताया, अरे आर्यन लोग कहाँ थे, पहले कैस्पियन सागर में थे, जर्मनी में रहते थे, वहां से ये लोग आए। दिस इज ऑल अ बोगस थ्योरी। क्योंकि सरस्वती नदी चली गई थी, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति और ये संस्कृति इमीडिएटली वैनिश हो गई। बट दीज आर ऑल वैदिक संस्कृतिज। तो ये हमने पहले ऑलरेडी क्लियर किया है। देयर 4 पिलर्स ऑफ रिलीजन के बारे में भी हमने थोड़ा बताया था। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग गुरु, प्रिंसिपल्स ऑफ रिइंकार्नेशन, ये सारी चीजें हमने कवर की। इसीलिए सेकंड चैप्टर को कवर करने के लिए हमें 12 सेशंस लग गए, 12-13 सेशन लग गए। बट ऑफ कोर्स इट इज वर्थ इट, बिकॉज इट इज क्लियरिंग आवर कॉन्सेप्ट्स इन ग्रेट डिटेल। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे जाके बहुत इजी हो जाएगा भगवत गीता समझना, श्रीमद् भागवतम समझना। तो नाउ कृष्णा, यहाँ पर भगवान ने आगे चल के फिक्स्ड इंटेलिजेंस के बारे में बताया कि बुद्धि फिक्स्ड होनी चाहिए। बार बार भगवान ने इतनी बार फिक्स्ड इंटेलिजेंस के बारे में बताया, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। फिक्स्ड इंटेलिजेंस, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, फिक्स्ड इंटेलिजेंस, अचला बुद्धि, स्थित बुद्धि। अरे भाई, जैसे हो ना, ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू तो अभी इलू इलू इतनी बार सुना था कि इलू इलू क्या है, अब समझो। बहुत पुराना गाना था मेरे बचपन में, मैंने सुना था, इसीलिए ये याद आता मुझे। तो उसी तरह से अर्जुन ने बार बार सुना, ये स्थित बुद्धि, स्थित बुद्धि, स्थित बुद्धि। ये स्थित बुद्धि क्या है, ये स्थित बुद्धि। अभी अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ दिया भगवान श्री कृष्ण से, कृष्णा व्हाट इज दिस स्थित बुद्धि। तो स्थित बुद्धि के बारे में आगे चल के भगवान बताएंगे कि यस, कि समाधाव अचला बुद्धि 53-54 में, 54 के बाद, सॉरी, तो यहाँ पर यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स। आपको सब स्लाइड्स मैंने दे दिए हैं, आप लोग घर पे रह के सारे स्लाइड्स ये देख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, द लास्ट सेक्शन व्हिच इज कमिंग इज स्थित प्रज्ञा। ऐसा व्यक्ति जो भोग ऐश्वर्य से ऊपर आ चुका है और सिर्फ भगवान पे फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि फोकस्ड है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा स्थित प्रज्ञ। तो ऐसे व्यक्ति को आत्माराम भी कह सकते हैं। तो GITA फॉर्मूला, G फॉर गुरु, I फॉर आइडेंटिटी, व्हाट इज आवर रियल आइडेंटिटी, 2 फॉर 2 ड्यूटीज एंड A फॉर आत्माराम। और नेक्स्ट सेशन में एक मैं सुपर, मतलब देयर विल बी अ वेरी पावरफुल स्टोरी, तो डोंट मिस नेक्स्ट वेडनेसडेज क्लास। वहां पर हम रियल आइडेंटिटी पर ऊपर एक बहुत पावरफुल स्टोरी लेने वाले हैं। कल की पुराण से मैं आज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भगवत गीता चैप्टर 1 आज चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाए। तो लास्ट वन इज आत्माराम, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संतुष्ट रहे। हाउ डज ही लुक, हाउ डज ही वॉक, हाउ डज ही टॉक, ये अभी अर्जुन प्रश्न पूछने वाला है। स्थित प्रज्ञ की क्या निशानी है, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछ दिया भगवान श्री कृष्ण को 2.54 में, कि ऐसा व्यक्ति के सिम्टम क्या है, का भाषा का किम आसीत किम प्रभाषेत, है ना। तो ये सारी चीजें अर्जुन ने प्रश्न पूछी। तो व्हाट इज दैट, तो की का भाषा, व्हाट आर हिज जनरल सिम्टम्स। सेकंड क्वेश्चन, किम प्रभाषित, वो बोलता कैसा है। तीसरा, किम आसीत, वो बैठता कैसा है। और किम व्रजेत, हाउ डज ही वॉक।
कितने लोगों को याद है हमने यहाँ पर कूट श्लोक से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस की थी? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? इफ यू आर एबल टू रिमेंबर, यस, थैंक यू सो मच। पूजा माता जी, प्रियंका, सुलक्षणा, सूर्यदीप, इशिका, प्रियंका सरकार, इशिका एंड सो मेनी पीपल, सिद्धि राय, मोहित जी। तो देखिए यहाँ पर हमको याद आएगा कि भगवत गीता और शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ अपने इंटेलिजेंस लगाने से भगवत गीता नहीं समझ सकते हम, इसीलिए गुरु की आवश्यकता चाहिए। और इसी श्लोक में एक एक तो हमें यहाँ पर भी कूट श्लोक का मतलब समझाते हैं, बहुत डिटेल में हमने ये सारी चीजें चर्चा की है कि किस प्रकार से एक गुरु के अंडर में भगवत गीता शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। गुरु हमें सही रास्ता बताते हैं। एक ही श्लोक देखने में संस्कृत में बहुत सिमिलर लग सकता है, लेकिन उसका मतलब काफी गूढ़ हो सकता है। तो का भाषा का मतलब क्या है? जनरल सिम्टम। अर्जुन थोड़ी ना बोला है क्या भाषा, क्या क्या लैंग्वेज बोलता है, संस्कृत में बात कर रहा है, वो संस्कृत की बात ही कर रहा होगा। नो, यहाँ पर का भाषा मतलब व्हाट इज हिज जनरल सिम्टम्स, किम प्रभाषित, कैसे कहता है, लेकिन कहने का मतलब भी कुछ और है। किम आसीत, हाउ डज ही सिट, मतलब कहना मतलब हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। बोलना मतलब क्या, किसी को कोई छेड़ दे, पिंच मार दे, हाउ विल ही रिस्पॉन्ड, ऐसा स्थिति मुनि कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। हाउ डज ही सिट मतलब कैसे वो अपनी इंद्रियों को, हम लोग जब बैठते हैं तो पलकी पलकी मार के बैठते हैं ना हम लोग, तो किस तरह से इंद्रियों को हम लोग संयम अपने अंदर लेकर आ जाते हैं। और कैसे चलना मतलब अपनी इंद्रियों को खोल देना। हाउ डज वी एंगेज आवर सेंसेस, ये इसका मतलब था। तो यहाँ पर हमने काफी चर्चा की थी। सिम्टम मतलब जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है सिम्टम्स, अर्जुन ने भी वही प्रश्न पूछा, व्हाट इज अ सिम्टम। ऐसा व्यक्ति का सिम्टम यह है कि उसके हृदय में कभी भी भोग की इच्छा नहीं रहेगी। ही विल नॉट हैव एनी डिजायर फॉर मटेरियल थिंग्स। ऑफ कोर्स हम सब उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम कोशिश वही कर रहे हैं। हमारी इच्छा यही होनी चाहिए कि हाउ लॉर्ड कैन एंजॉय एंड हाउ आई कैन बी इन द मोड ऑफ द सर्वेंट। एंड ही, इस तरह से ही लोग सेटिस्फाइड होते हैं। हर व्यक्ति हर इच्छा को फुलफिल करने जाएगा, कभी भी कोई सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। हमारे मन में सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब हम भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग स्पेशल थिंग, आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा। यही भक्ति का मार्ग है, भक्ति का फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है। तो सेकंड जो क्वेश्चन आया, हाउ डज ही स्पीच, व्हाट इज स्पीच। स्पीच मतलब हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। जैसे हम लोग टच मी नॉट, है ना, छुई मी के पेड़ को छूते हैं, तो हाउ डज ही रिस्पॉन्ड, वो अपने आप के पत्तों को क्या करती है, ये करती है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। उसी प्रकार से हाउ वी रिस्पॉन्ड मींस व्हाट इज हिज स्पीच। स्पीच मतलब वो स्पीच तो उन्होंने बोला, स्पीच का मतलब क्या, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। जब गुस्सा आता है कि नहीं, कैसा उसको रिस्पॉन्ड करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुखेशु अनुदिग्न मना, जब दुख आएगा तब भी वो बिविल्डर नहीं होगा, सुख आएगा तो बहुत ज्यादा लड्डू पेड़े नहीं फोड़ने वाला वो, ही विल बी इक्विपॉइज्ड। वीतराग भय क्रोध, वो अटैचमेंट, फियर और एंगर, इन सबसे मुक्त ऊपर रहेगा। ऐसा व्यक्ति को क्या कहना है, हमें स्थित धीर मुनि कहना है। और ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी जाए उसको हमेशा ख्याति ही मिलने वाली है। तो सेकंड में हम देख सकते हैं स्पीच का मतलब क्या है, रिस्पॉन्ड। इसका मतलब है हाउ डज ही रिस्पॉन्ड, हाउ द इंटेलिजेंस एंड वर्ड्स रिस्पॉन्ड टू अफेक्शन, एंगर एंड न्यूट्रलिटी। कोई हमारे साथ प्रेम करता है, उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई हमसे क्रोध करता है, हम उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और कम कोई कोई न्यूट्रल व्यक्ति के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये स्थितधीर मुनि कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुख दुख में स्थिर रहेगा और अटैचमेंट, फियर और एंगर इनके ऊपर रहेगा। तो ये हमने ये चीज सीखी। इसके आगे हमने चर्चा की थी किस प्रकार से भगवान की भक्ति करने से भगवान स्वयं भक्तों को हेल्प करने आते हैं। तो मदन मोहन जी का विष्णुपुर का ये विग्रह हमने बताया कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से, ये जो राजा थे, तो इस राजा, व्हाट इज दैट, गोविंद गोविंद आई थिंक, एक दल मादल नामेर এই তোপটা ছিল তাই না, इन विष्णुपुर। इन दो तोपों को भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को बचाने के लिए डायरेक्ट दागने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये भगवान का बड़प्पन है। तो ये भक्ति करने का सबसे बड़ा का फल है कि भगवान श्री कृष्ण उसके जीवन को स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं, डोर ले लेते हैं। तो ऐसा अभी भी हम देख सकते हैं कि ये विग्रह, ये अभी भी नॉन फैक्ट है। ESI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है अभी भी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आगे आए और जितने भी ये लोग थे, मराठा लोग आए थे, उनको अटैक करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हाथ में रख के इन गोलों को दागा है, दौल मादुल नाम के इस तोप से। विष्णुपुर में ये सारी चीजें हैं। तो थर्ड जो क्वेश्चन आया, व्हाट हाउ डज ही सिट, बैठता कैसा है ये व्यक्ति, बैठता कैसा है, मतलब इसका मतलब ये है कि अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से वो संयमित कर लेता है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक कछुए का। कछुआ जब जब जरूरत पड़ता है तो अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति
जब भोग की वस्तु आती है तो अपने आप को संयमित कर लेता है। भोग की वस्तु आने पर वो क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। एक भक्त को भी बहुत बहुत ऐसा शार्प रहना चाहिए, इंटेलिजेंट रहना चाहिए। ही यूजेस हिज सेंसेस ओनली फॉर कृष्णा सर्विस एंड नथिंग एल्स, है ना। तो और उसके जीवन में एक हायर टेस्ट भी आ जाता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर बताते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना। जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तो लोअर टेस्ट को वो छोड़ नहीं सकता। इसीलिए भगवान की भक्ति में वो हमें हाईएस्ट टेस्ट मिलता है, इसीलिए हम लोअर टेस्ट को भूल जाते हैं, भोग की चीजों को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं भगवान कि अरे भाई, बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी बहुत बार विविल्डर हो गए। जैसे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण देते हैं मेनका के साथ। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान के स्वरूप पे अगर आकर्षित हो जाए, तो हरिदास ठाकुर जैसे भक्त, उस बार हम लोगों ने कथा सुनी ना, ये प्रभु जी ने बताया था। आप लोगों को कितने लोगों को याद है हरिदास ठाकुर की कहानी? फुलिया नाम के ग्राम में अनंत और सुंदर प्रभु ने बताया कि नाम की महिमा के बारे में। अरे हरिदास ठाकुर सिर्फ क्या एक साधु है नॉर्मल, लेकिन उनके लिए माया देवी या प्रोस्टिट्यूट स्वयं आके परीक्षा करने के लिए आई। अरे विश्वामित्र मुनि नॉर्मल मुनि थे, 60, तो हम सोच भी नहीं सकते कितने हजारों साल तक उन्होंने तपस्या की। लेकिन मेनका आके, कभी रंभा आके, कभी कुछ ना कुछ आके, वो कौवा काम और क्रोध से वो ये हो गए। थैंक यू सो मच शीतल जी, योगेश्वरी जी, सूर्यदीप, अधिरथ प्रभु। आप लोगों को याद है ये स्टोरी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान की भक्ति करने से, भगवान कृष्ण के नाम पे अगर कोई फोकस कर पाए, ऑफ कोर्स हम उस लेवल पे नहीं है, हमें आना है उस लेवल पे। भगवान कृष्ण के रूप पे भी अगर कोई फोकस कर पाए, तो वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। और आगे चल के दिस इज व्हाई वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस। ये माइंड इंटेलिजेंस का जो चार्ट है बहुत जरूरी है हमें समझना। थर्ड चैप्टर में ये अच्छे से हम कवर करेंगे, काम किस प्रकार से हमारा शत्रु है। पहली बार भगवत गीता में 2.61 में पहली बार भगवान अपने आप को फोकस करते हैं, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस। मेरे ऊपर फोकस करो अर्जुन, मुझे। He now says mat parah, not as a teacher of sense control, but he is an object of controlled senses. तो वो अभी टीचर की तरह रोल नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं मेरे ऊपर ही फोकस करो अर्जुन, आई एम द ऑब्जेक्ट ऑफ योर कंट्रोल सेंसेस। सेंस कंट्रोल इज ओनली पॉसिबल बाय डिवोशन टू लॉर्ड कृष्ण। अदरवाइज संसार में बहुत सारे माइंड कंट्रोल के सेमिनार्स अटेंड कर लेंगे, कुछ अटेंड कर लेंगे, 5 महीने 10 महीने काम करेंगे, उसके बाद 5 महीने भी नहीं काम करेंगे, 5 दिन काम करके फिर भूल जाते हैं हाउ टू कंट्रोल एंगर, हाउ टू कंट्रोल दिस एंड दैट। वो कभी काम नहीं आने वाला। तो ओनली फॉर्मूला इज हाउ वी हैव टू फिक्स आवर माइंड ऑन कृष्णा। तो यहाँ पर 2.62 टू 63 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से शांति नहीं मिल सकती उस ऐसे व्यक्ति को जब तक मन कंट्रोल में ना हो। और मन कंट्रोल शांति नहीं कर सकते तो उसका सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। एक पूरा सीरीज में भगवान बताते हैं कि ये 2 श्लोकों में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इतने प्रकार के हमारे अंदर कामनाएं वासनाएं आएंगी। ये तभी पॉसिबल है जब हम सेटिस्फाइड हो सकते हैं, जब हम अपना मन भगवान पे फोकस करें। आगे चल के स्टेजेस ऑफ फॉल डाउन के बारे में बताते हैं कि किसी चीज को अब जब फोकस करते हैं, जब सोचने लगते हैं, ख्यालों में, ख्वाबों में, ये सब चीजें कभी कोई मन में आती है, मन में आने के बाद वो मन के अंदर बस जाती है। और बसने के बाद क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, इस सब के अंदर हम लोग फंस जाते हैं। और इस ऐसे एक व्यक्ति क्या होता है, उसका पूरा का पूरा जीवन सत्यानाश हो जाता है। क्यों? वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? दिमाग में उस भोग की वस्तु के बारे में सोचने से। तो भगवान यहाँ पर एक पूरा का पूरा साइकिल बताते हैं। अपने आप को बचाना है अगर, तो पहले ही कंटेम्पलेशन से दूर रहना है हमें। दिमाग में भोग की वस्तु आए, छोड़ दीजिए। हमारे लिए गोल क्या है? मुझे अच्छा जॉब चाहिए, मुझे मेडिकल की डिग्री चाहिए, मुझे इंजीनियर की डिग्री चाहिए, मुझे अच्छे जगह लाइक नौकरी करनी है। ये सारी चीजें तो बाद में आएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज इट गोज इनटू अ नेगेटिव जोन, हार्ट ब्रेक्स, सुसाइड, मर्डर्स, इतने नेगेटिव एक्सटेंट तक पहुंच जाता है, या फिर वी बिकम इनटू टू मच नेगेटिव जोन, वी कैन नॉट कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, वो भी हमें कंटेम्पलेशन के ऊपर फोकस करती है। ये तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है, ये तुम्हारे जीवन में नहीं है तो तुम्हारा जीवन बेकार है। सिगरेट, बीड़ी, ये सब नहीं पियोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। दिस इज मेड फॉर। पहले पहले ऐसे ऐसे ऐड आते थे, बड़े बड़े सिनेमा स्टार्स हमारे लिए फोकस करते थे। ये जितने भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज हैं, हमें सिर्फ कंटेम्पलेट करने पे फोकस करती हैं। ये तुम्हें चाहिए, भले ही हमें नहीं चाहिए, बट हमें अननेसेसरी चीजों को नेसेसरी बनाने के लिए फोकस करती हैं ये सारी चीजें। एंड अल्टीमेटली वी बिकम एडिक्टेड टू ऑल दिस थिंग्स। समटाइम्स वी गेट एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी एंड ऑल दिस नेगेटिव हैबिट्स। क्यों? स्टार्ट कहाँ से होते हैं? कंटेम्पलेशन। पहले ही हमें अपने मन को भगवान की सेवा में, भगवान के ग्रंथों में, कीर्तन सुनने में, किसी भी प्रकार से माइंड को एंगेज करना। तो दिस मोबाइल एंड इंटरनेट इज अ ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन नाउअडेज। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गेट टू अ हायर टेस्ट। गोविंदास, मतलब हमने एग्जांपल दिया ना कि वी हैव टू विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः।
अपने मन को हायर चीज में नहीं लगाएंगे तो लोअर चीजों को नहीं छोड़ सकते। वो थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए लॉक करेंगे फोन, इट डजंट वर्क। वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ हायर थिंग। एंड लास्ट थिंग इज हाउ डज ही वॉक। वॉक का मतलब है कि किस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को एंगेज कर सकते हैं सही प्रकार से। तो भगवान ने यहाँ पर बताया एंगेज करने के लिए क्या, वॉक का मतलब एंगेज करना। चलते हैं ना, इंद्रियों को लगा रहे, खुले लगा, वी आर एंगेजिंग आवर सेंसेस। हाउ वी आर एंगेजिंग आवर सेंसेस? बाय एंगेजिंग इट इन कृष्णा सर्विस। और ऐसे जब हम एंगेज करते हैं उसके हृदय में संतुष्टि आती है। प्रसाद, प्रसाद मतलब खाने वाला प्रसाद नहीं, वो बतासे खाते वो नहीं, प्रसाद मतलब संतुष्टि, भगवान की कृपा किसी को मिलती है। प्रसाद ये सर्व दुखानाम हानि अस्योपजायते प्रसन्न चेतो सोया आशु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। नो, देयर विल बी नो हैप्पीनेस और पीस विदाउट कनेक्टिंग टू द सुप्रीम। जीवन में कभी भी अगर हम भगवान से कनेक्ट नहीं होंगे, कभी भी मन संतुष्ट नहीं होने वाला सर जी, नहीं होने वाला। तो इसीलिए ये 65, 66, 67 श्लोकों में भगवान यही बता रहे हैं, माइंड को अगर फोकस करना है, कृष्ण से जुड़िए, कृष्ण से जुड़िए, भगवान को अपने जीवन में लाइए, भगवान का नाम जप कीजिए, ग्रंथ पढ़िए, है ना। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, लाइक दिस, एक ऐसा शिप जो कि जा रहा है समुद्र में, लेकिन किसी एक इंद्रिय की चीज के ऊपर भी अगर फोकस करे वो, तो वो उसे ढकेल के लेके जा सकती है। इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस ऑन विच द माइंड फोकसेस कैन कैरी अवे अ मैन्स इंटेलिजेंस, है ना। तो ये हमारे साथ भी ऐसी घटना घटती है। हमारी डूबती हुई नैया कैसे हो जाती है? हमारे लिए फॉर्मूला क्या है? अवॉइडेंस एंड इंड्योरेंस। सहन करो और अवॉइड करो। बहुत भोग की चीजें आएंगी, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में। हमारी इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, हम चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्टेड ना हो, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, बी फोकस्ड एंड टेक शेल्टर इन कृष्णास डिवोशन। भक्ति में ऐसे जब हम लोग ये भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तब हमारी बुद्धि स्थिर होगी। अवॉइड करना जरूरी है, एंड्योर करना जरूरी है। इसलिए कभी कभार हमारे लिए छोटे छोटे चीजें, फोन पे लॉक लगाना या कुछ चाइल्ड लॉक, पेरेंटल लॉक, समथिंग वी हैव टू डू। सबसे बड़ी चीज तो यही है हमारे लिए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन इज दिस थिंग। रादर देन दैट बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन है। इसीलिए वी हैव टू मेक सम पॉजिटिव थिंग्स। तो आगे चल के भगवान ने यही बताया कि ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ, कभी भी उसके हृदय में वो कैसा होगा, जैसे समुद्र में नदियां आएंगी, लेकिन कभी भी समुद्र का पानी बढ़ता है क्या? कभी अगर मान लो पूरे विश्व में सारी नदियों में बाढ़ चल रही है, लेकिन समुद्र का पानी बढ़ता नहीं है, वो एक लेवल पे ही रहता है। या फिर कभी कभार कहीं पे पूरी तरह से सूखा चल रहा हो, नदियां नहीं भी घुस रही हैं, तब भी समुद्र का लेवल सेम रहता है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, अपने आप में संतुष्ट रहता है, आत्माराम व्यक्ति रहता है। क्योंकि उसकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं आती जरूर है नदियों की तरह, किसके मन में नहीं आती कामनाएं वासनाएं, लेकिन वो ज्यादा संतुष्ट क्यों है? वो जीवन में मुक्त है, मतलब वो जीवन में जीते हुए भी वो मुक्त आत्मा है, जीते जीते भी मुक्त आत्मा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण की सेवा में संतुष्टि पा रहा है। आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापन प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश मत करो, अंदर से संतुष्ट होने की कोशिश करो। तो यहाँ पर दिस इज हाउ कृष्णा सेज कि ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार से मुझे पाने की कोशिश करता है, व्हाट हैपेंस, ही विल अटेन मी एट द एंड मोमेंट। देखिए 2 चैप्टर में इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अंतिम श्लोक में खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 7 का लास्ट श्लोक देखेंगे और चैप्टर नंबर 2 का लास्ट श्लोक देखेंगे, दोनों एक ही तरह का बताते हैं भगवान। ऐसा व्यक्ति जब अपने आप को भगवान कृष्ण की सेवा में विलीन, मतलब लीन करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, तब he can enter the kingdom of God, भगवान के धाम में वो पहुंच सकता है। even at the hour of death, मतलब अगर इस प्रकार से उसकी चेतना रहती है तो भगवान के धाम में जा सकता है। ये 2 चैप्टर्स में ये ऐसा सेक्शन आता है। कौन सा? चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 7, और उस प्रकार से चैप्टर नंबर 8 शुरू होता है। इसी प्रकार से भगवान शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर 2 में शांति शांति शांति, ये अभी याद आपको आएगा, भगवान श्री कृष्ण इतने बार शांति वर्ड यूज किए हैं। स शांतिम अधिगच्छति, स शांतिम आपनोति। ये शांति सुन के अर्जुन कंफ्यूज हो जाएगा और वो सोचने लगेगा कि अरे भगवान मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं या फिर शांति करने के लिए, मुझे युद्ध से दूर जाने के लिए पूछ रहे हैं। इसीलिए ये जो श्लोक है चैप्टर ये 70, 71, 72, ये हमारे लिए चैप्टर नंबर 3 का लिंक बनने वाला है। ठीक है, याद रहेगा। चैप्टर श्लोक नंबर 70, 71, 72 एंड ऑल्सो विद इन 40 to 50 के अंदर भी एक श्लोक आता है, वो भी हमारे चैप्टर 2 का लिंक कड़ी बनेगा, चैप्टर नंबर 2 से 3 में कनेक्ट करने वाला। ठीक है, तो व्हेनेवर वी विल बिगिन नेक्स्ट वेडनेसडे वी विल बी बिगिनिंग चैप्टर नंबर 3, हमारे लिए ये आने वाला है। तो कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, इस चैप्टर का नाम क्यों आया, याद आया? कर्म योग, ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, सकाम कर्म योग, और साथ ही साथ भक्ति योग। ये
सारे चीजें इस चैप्टर में है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस चैप्टर का नाम रखा है भगवत गीता समर। प्रभुपाद जी ने इसका चैप्टर का नाम रखा है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज। तो थैंक्स अ लॉट। किसी किसी का कुछ प्रश्न था अंजू जी का, आई विल टेक यू ऑन अ पर्सनल। ये आज हमारा एक और क्लास भी है, आई हैव टू अटेंड, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, 72 नंबर श्लोकास, बट आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंट एंड एंथुसियास्टिक लिसनिंग। मैं अगर कुछ भूल त्रुटि हुई है मेरी तरफ से तो क्षमा कीजिएगा, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर attending, and be focused for next chapter number 3 4 5 6। हम जरूर maybe in 3-4 months we will be covering chapter number 6 तक। पहले जो 6 chapters हैं maybe by March end or February end we will be covering these first 6 chapters। so thanks a lot। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। तो we will be ending with our concluding prayers। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक्स अ लॉट।